साल जेल में बिताए हैं, सजा काटी है 13 साल और अंदर से सब कुछ देखा है। एक वक्त था जब इनका नाम दिल्ली के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स में आता था। इनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था। नीरज पाल ये ड्रेडेड गैंगस्टर नीतू डबोडिया के क्लोज एसोसिएट रहे। दिल्ली पुलिस हर साल ड्रेडेड गैंगस्टर्स की एक लिस्ट बनाती है। उस लिस्ट में आपका नाम भी था आज से 13 साल पहले। तो आपने ऐसे क्या किया था कि आपका नाम उसमें आया? मैडम मैं कस्टडी से भाग गया था, मेरे पे केस भी बहुत थे, कम से कम 20-25 केस थे मेरे पे इस दिल्ली टॉप 10 में, इसलिए इनाम था मेरे पे। मैडम कितने का इनाम बताया? तब शुरू में 50,000 का था, फिर कस्टडी से भगा जब 1 लाख रुपये था। कि इसने इतने बड़े बड़े लोगों को जो भी हत्याएं की आरोप हैं उन पे जिस चीज के लिए कि ये आदमी ऐसा है और काम ऐसा कर रहा है कि कभी पूछा आपने उनसे? लॉरेंस कह रहा भाई मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ठीक है, डर उसमें है ही नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा डर किसी को बोलता है। वो कहता मैं अपने आप को गुंडा ही नहीं मानता। गुंडा नहीं मानता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कह रहा मैं मानता ही नहीं हूँ, कह रहा मेरा एक टारगेट है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन मैं गुंडा मानूं अपने आप को। क्या टारगेट है बताइए ना। मैडम वही बताते सलमान खान का। सलमान खान उनका टारगेट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी होती है। बड़ी खबर है, बस बच गए सलमान खान। ये सच में उन्होंने बोला है? हाँ, वो यही बोलता है, मेरा टारगेट वही है। ये वो उनका आखिरी टारगेट है। वो यही बोलता है 1 घंटे में मार दिया सरकार साहब। लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम हो गया एकदम। लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप। ऐसे बोलते हैं ना कि वो जेल में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भक्त हैं। तो आपने तो करीब से देखा है, अब कैसे लगा? उसमें सेंस है, मतलब किसी से ना उल्टा बोलता, बहुत प्यार से बोलता है, हर चीज का जवाब दे देगा। आप किसी भी चीज का पूछोगे बिल्कुल शांत से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब इस डर में काम कर रहे हैं? इस डर में नहीं कर रहा, डर नहीं कहते मैडम इसको, वो डरता तो किसी से ही नहीं है। तो फिर वो कहता ही नहीं है मेरे को डर लगता है, वो कह रहा है डर तो मेरे में है ही नहीं। पहली बात तो डर नहीं कहोगे उसको मैडम। फिर आप क्या बोलते हैं वो इसको कि ये क्या? जब हम बाहर थे उस टाइम तो मैडम ये आते थे, इसको दर्रा बोलते हैं, मुंगेर बिहार का, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं ये जगाना हो गया, टोरस हो गया, ये ऐसे इंग्लिश सामान ज़्यादा आने लग गए। जब से लॉरेंस की टीम आई है, ये जो बड़े गैंगस्टर आ गए पंजाब के, ये लेके आए पाकिस्तान से आते हैं ड्रोन के थ्रू। मैडम सप्लायर है, बहुत सप्लायर है, दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तो आजकल आपको मालूम चला कहाँ से मिलते थे? मैडम अब तो पता है पाकिस्तान से भी असला आ रहा है इंडिया में, क्यों नहीं आ रहा? ये जगाना हो गया, ये ब्लॉक हो गए 9 के, ये कहाँ से आ रहे हैं? सारे वहीं से आ रहे हैं। मर्डर के चार्जेस लगे, उस समय आपका पहला थॉट क्या था? डर था, गुस्सा था या अफसोस था? अफसोस था मैडम। खाना ऐसा होता है मैडम, क्या बताए खाए भी ना, किसी जानवर को दोगे ना वो भी मुंह मोड़ देगा, ऐसा खाना होता है अंदर। दिन आप तिहाड़ जेल पहुंचे, पहला दिन, तो उस रात को आपको क्या महसूस हुआ? मैडम कुछ नहीं, यही हुआ कहाँ गया, कैसी जगह आ गया, अब सोच हुआ मैंने ये क्या कर दिया। आज का एपिसोड सुपर क्रेजी होने वाला है क्योंकि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है। आज हम उस दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाले हैं जिसके बारे में लोग सिर्फ न्यूज़, हेडलाइंस, वायरल क्लिप्स या फिर गैंगस्टर्स की ज़िंदगी पर बनी फिल्मों में ही देखते सुनते आए हैं। वो है तिहाड़ जेल की असली दुनिया। पिछले एपिसोड में जब हमने तिहाड़ जेल के फॉर्मर जेलर अजय भाटिया जी से जेल के अंदर की कड़वी सच्चाइयों पर बात की थी, तो उसके बाद हमें बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने कहा ये सच है और कुछ लोगों ने क्या ऐसा सच हो सकता है, ये कैसे सच हो सकता है। तो आज जवाब देने के लिए हमारे साथ कोई ऑफिसर नहीं, कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई आउटसाइडर, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि वही शख्स है हमारे सामने जिन्होंने 13 साल जेल में बिताए हैं, सज़ा काटी है 13 साल और अंदर से सब कुछ देखा है।
एक वक्त था जब इनका नाम दिल्ली के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स में आता था। इनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था। नीरज पाल, ये एक ड्रेडेड गैंगस्टर नीतू दबोडिया के क्लोज एसोसिएट रहे। 2013 में मर्डर केस में ये जेल गए और वहाँ पर 13 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सज़ा काटी है और अक्विट होकर अब ये अपना जीवन नई तरह से जी रहे हैं। 13 साल एक ऐसी जगह जहां आम आदमी एक दिन बिताने के बारे में भी सोच कर भी डर जाए। तिहाड़ के अंदर इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई, छोटा राजन और कई बड़े गैंगस्टर्स को करीब से देखा। जेल के अंदर पावर कैसे बनती है, गैंग का सिस्टम कैसे चलता है और जेल माफिया का नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है। आज आपके सामने सब कुछ खुलकर सामने आएगा। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ क्राइम के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है जो गैंगस्टर्स के लाइफस्टाइल को पावर और फेम समझ बैठते हैं। क्योंकि बाहर से जो दुनिया भौकाल वाली लगती है, अंदर से वो सिर्फ बर्बादी ही होती है। बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ TDM मंथन को सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया है एक बार चेक करिए कि आपने सब्सक्रिप्शन बटन को दबाया है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें रेगुलरली देखते हैं वो एपिसोड देखने के लिए ज़रूर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन हिट नहीं करते। तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो पोस्ट योर कॉमेंट्स। आप अपने कॉमेंट्स हमें फीडबैक में ज़रूर दें। डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, जिससे कि आप लोग को पता चले कि असली दुनिया तिहाड़ जेल के अंदर क्या है। ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही अनयूजुअल है, तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा एंड तक देखें। नीरज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार मैंने ऐसा आमने सामने हम बैठे हैं। हाँ जी। इस तरह से 13 साल आपने तिहाड़ जेल में बिताए, हाँ जी। ठीक है, सज़ा में। तो उससे पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैडम उससे पहले तो बहुत बढ़िया था, घर में सब ठीक ठाक था, पढ़ाई भी कर रहा था मैं। अच्छा। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा क्या नाम है, मैंने शादी कर दी थी, लव मैरिज लव मैरिज कर ली थी। उसके बाद घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया मेरे को। ठीक है, फिर मैं बाहर रहने लगा रेंट वगैरह पे। उसके बाद मेरे को क्या नाम है दिक्कतें आने लगी बीच में, भाई काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ज़्यादा दिक्कत। फिर मेरा एक दोस्त मिल गया रंजीत मेरे को, उसने मेरे से बोला ऐसे ऐसे क्राइम करेंगे। ठीक है, तो उस समय एक मेरे दोस्त का मर्डर हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा। संजय नाम था उसका। उसके चक्कर में मैडम बदला लेने के चक्कर में उसका करते करते क्या नाम है क्राइम होता ही गया उसके। फिर क्या नाम है 2011 में मेरी अरेस्टिंग हो गई। अरेस्टिंग होने के बाद उसके बाद मैं जेल चला गया। जेल के बाद मैं 2013 में 30 तारीख थी, शनिवार का दिन था। उस दिन जेल से मैं कोर्ट लेके आए, मेरे को कोर्ट से मैं फरार हो गया मैडम। कौन से कोर्ट की बात है ये? ये रोहिणी कोर्ट की बात है, 2013 की। रोहिणी कोर्ट दिल्ली हाँ में? जी, हाँ जी। आप वहाँ से फरार हो गए, ऐसा हम सिर्फ मूवीज पिक्चरों में देखा है ना हमने। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी ऐसा देखा होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने किया कैसे? वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी होती है। मैडम पहले मैं कैसे, मेरे को ना जब मैं कभी जेल तो गया नहीं था उससे पहले। हाँ। पहली बार गया था मैं, मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ज़िंदगी कैसी हो गई। ठीक है, मुझे ये नहीं पता था इसका आगे नज़रिया क्या होगा। उस टाइम मेरी एज भी कम थी, मैं 19 साल का हूँ मैडम उस टाइम। ठीक है, मुझे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं था उस टाइम। मैं भाग गया कस्टडी से भागने के बाद उस मैडम 4-5 महीने ही फरार रहा बस। फिर मेरी अरेस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद मेरे को हाईलाइट गिर दिया था, हाई रिस्क जिसको बोलते हैं। जेल के अंदर एक जेल होती है हाई रिस्क जेल में, उसमें TSP के अंडर होता है सारा कुछ। तमिलनाडु पुलिस होती है वो। अच्छा। ठीक है, वो तमिलनाडु की पुलिस होती है ना, उनको हिंदी आती है ना कुछ, ओनली तमिल। ठीक है, वे अपनी ही बात कर सकते हैं तमिल में, मतलब कोड वर्ड में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं क्योंकि उनको इतना टाइम हो गया। कुछ हिंदी बोल भी लेते हैं, हर कोई नहीं बोल पाता मैडम। उसके बाद क्या नाम है हाई रिस्क में डाल दिया मेरे को, हाईलाइट में, जहाँ पर गैंगस्टर मतलब जो बड़े गैंगस्टर होते हैं ना वही रखे जाते हैं वहाँ पे। जैसे नीरज बवानिया हो गया, टिल्लू ताजपुरिया हो गया, लॉरेंस हो गया, काला जठेड़ी, इस टाइप के गुंडे, या फिर टेररिस्ट जो आतंकवादी हो गए मैडम, वे रहते हैं उसमें। मैं वहाँ पर सबसे छोटा मैं ही था उस पूरी वहाँ पर हाई रिस्क में। उस टाइम एज में सबसे छोटा मैं ही था वहाँ पर। दिल्ली 2011 में भी और 13 में भी दिल्ली टॉप 10 में मेरा नाम रहा है उस टाइम, सबसे छोटी एज में। ठीक, और उसके बाद मैडम फिर
जेल में पहले जाते हैं, जैसे भी हम गए पता नहीं था मैडम क्या है क्या नहीं, वहाँ पर ही पता लगता है फ़ोन कैसे आता है, किस तरह आता है, जो भी है ड्रग्स वगैरह, बंदा नशा वहीं देखा है मैंने। कभी तो नशा तो मैं करता नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करता। अब जेल के अंदर की कहानी पे हम आएंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप भागे कैसे? जैसे वहां तो पुलिस तो पूरा में रहती है ठीक और वो ठीक है। अब पकड़ के रहते हैं, वैसे वो देखा है मैंने हाथ हाँ जी, पकड़ हाँ जी, के, हाँ जी। तो वो कैसे भागे आप? मैडम मैं ना तारीखों पे जाता था, जैसे वहाँ पे पुलिस वाले क्या है मैडम, पैसा लेते हैं, सीधी बात है। गैंगस्टर्स जिनको पकड़ा हाँ है। मैडम पैसा लेते हैं। पहले मेरी हाई रिस्क नहीं थी, एक जना लेके जाता था मेरे को, अच्छा। कोर्ट में लेके जाता था, पुलिस वाले से मेरी बात होती, खिलाता था, ऊपर खाना मंगा लिया, फ़ोन दे देते था, कोई यार दोस्त आ रहा है उससे खाना वगैरह मंगा लिया, उसको 2-3 हज़ार रुपये दे दिए, ऐसे वो मेरे को मैडम लेते, मतलब कई बार ले गया, 2-3 बार 4 बार 5 बार। उसने क्या करा, वो है ना मेरे पे विश्वास लगा लो या वो लगा लो, वो क्या करते थे मैडम, वहाँ पर रोनी खारजे में हम जाते थे, पहले ही नाम लिख लेते थे वहाँ पर, भाई कौन कौन जाना चाहता है, उनके वारंट साइड में कर देते थे। जाना चाहते हैं मतलब जाना क्या, जैसे खाना वाना खाना है, घर वालों से अच्छा। बढ़िया से मिल जाते हैं पैसे लेके, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आता था, हाँ भाई अपना नाम बताओ, वे सारे वारंट जो वे साइड में हो जाते थे, ठीक है, वहाँ सारी उनकी सेटिंग होती थी पुलिस वालों की, भाई लेके जाना, मतलब उन्हीं के वारंट जाते थे, मतलब जो पुलिस वाले उनके, मतलब जो ये लगा लो मेन जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, जो पैसे लेके काम करते हैं, ठीक है, तो मैं उनको हर तारीख पे 2000 3000 4000 5000 ऐसे देता था हर तारीख पे, करते करते मैडम 10-12 तारीख पे ऐसे ही गया। उसने क्या नाम है, उस दिन मैडम मेरे को तो भागना था, मेरे को तो ये सोच रखा था मेरे को यहाँ से निकलना है। अच्छा, आपने ऐसे हाँ, दिमाग में बना के मेरे को पक्का ये था, मैं अंदर ही यही 24 घंटे ये सोचता था और दिमाग में कुछ नहीं आता था, यही सोचता था कब निकलूँ जेल से, कब निकलूँ, ठीक है। उससे मेरी सेटिंग थी, उसको मैंने पैसे दिए, ठीक है, उसका वारंट था कोई भी, वो नीचे चला गया, मैं ऊपर आ गया एकदम उनको से। ये पता था आप भागना चाह रहे हैं? नहीं, पता ऐसा था? कुछ नहीं पता अच्छा। था। मैंने खाना मंगाया, खाना खाया, मैं नीचे जैसे गया, वो आगे था, मैं उसके पीछे था, उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ रखा था, जैसे थोड़ी भीड़ सी हुई, मैं इधर से नीचे से निकल गया और मैं बाहर निकल गया, कोर्ट से बाहर। आगे बाइक लेके खड़े हुए थे कुछ बंदे, उनके साथ बैठ के मैं निकल गया। ये पहले से डिसाइडेड हाँ, था कि वो बाइक उसने क्या काम करा, मेरे हथकड़ी लग के जाती थी मैडम, तब हथकड़ियाँ लगती थी? हथकड़ी थी वो, उसने क्या करा, हथकड़ी अपनी जेब में रख रखी थी, वारंट उसने अपने छुपा के रख रखा था शर्ट में, शर्ट का बटन खोल के, वारंट जो होता है जो हमारी कोर्ट में तारीख वो जज को देते हैं, उसमें तारीख वगैरह लिखी जाती है, वो चीज़ उसने क्या नाम है वारंट वहाँ पर दे दिया। फिर उसने क्या नाम है झूठ बोल दिया, उसने मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ के क्या ये आए थे, इन्होंने धक्का दे दिया और वो भाग गया, नीरज भाग गया। मेरी वाइफ मेरे घर पे थी, मेरी सिस्टर सोनीपत रहती है, भाई 5 मिनट में तो भाई कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो सोनीपत ले जाएगी मेरी बहन को, ठीक है। तो घर पर आए पुलिस वाले, बता रहे ऐसे ऐसे क्या नाम है, तुम्हारा नाम ले रहा है, मैं उसकी बहन का भी, मेरी मम्मी ने बोले उसकी बहन तो वहाँ पर है अपने घर, अपनी ससुराल में सोनीपत। फिर पुलिस वालों ने छानबीन करी, उनको जाने दिया मैडम। तो फिर उसके बाद मेरी अरेस्टिंग हो गई थी 2013 में ही। तो ये जो बीच के महीने थे जिसको बोलते हैं फरारी काटना बोलते हैं ना, जो कि फरार हो गए, हाँ जी, हाँ तो जी। वो 7 महीने आप इधर उधर कहाँ रहे फिर? मैडम एक मेरा दोस्त था प्रदीप दैया, वो क्या नाम है एक्सपायर हो गया, ठीक है, वो नीरज बवानिया के अपोजिट पार्टी ने मार दिया, उसको मार दिया। तो उसके ही मेरे पे एक जेल में मिला था वो मेरे को, मैंने उस पर कॉल किया, फ़ोन मिल गया उसका, मैं भाई ऐसे ऐसे मैं कोर्ट से भाग गया, क्या बताओ, क्योंकि मेरे फ़ोन नंबर वगैरह सारे ट्रेस हो चुके थे, जितने भी जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, मैं उनके पास गया ही नहीं, वो मेरे कॉन्टैक्ट से अलग था, तो मैं उसके पास गया, वहाँ पर कुछ दिन रहा। फिर ऐसे ऐसे करके मैडम मेरे से थोड़े दिन उसने रखा, फिर मैडम हम इधर उधर फरार हो गए, जो हमें काम करना था उसके चक्कर में थे हम, ठीक है। क्या काम करना मैडम कुछ नहीं, वो गवाहियाँ तोड़वानी थी मर्डर केस में जो थी, जैसे गवाह बने हुए थे, भाई झूठे गवाह बना रखे थे, मेरा कोई मतलब ही नहीं था उस केस में। अच्छा। हाँ जी, पुलिस ने नाजायज लगा रखा था, ठीक है। अब उसका भाई था, जिसका भाई मरा हुआ था, उसने सिक्योरिटी ले रखी थी, पुलिस सिक्योरिटी भी, और वेपन भी ले रखा था उसने, और जो गवाह थे उसमें उनके फैक्ट्री वाले गवाह थे, जो वर्कर थे, उनका क्या नाम है, उनको अपने पास रख लिया उन्होंने फैक्ट्री में ही, ठीक है। बात नहीं करने दे, कुछ नहीं करने दे। मेरे पापा पे भी केस लगवा दिया था, मेरे पापा गए थे बात करने, वो कह रहे बेटे क्या नाम है, देखो जो हमारा लड़का है था नहीं, उन्होंने बात भी करी, उन्होंने क्या मेरे पापा पे भी केस लगवा दिया, भाई धमकी देने आया था।
फिर पुलिस वालों ने क्या नाम है रिकॉर्डिंग दिखाई, उसने उन्होंने मेरे पापा ने उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे बोल ही नहीं रखा था। उसके भाई उसने क्या काम करा, उसके भाई से बात करा दी जिसका मर्डर हो रखा था। तो मेरे पापा ने बात करी, भाई मेरा बेटा नहीं था, ऐसे ऐसे कह रहा नहीं था, हम कोई बात नहीं था तो वो छूट जाएगा। उसने ये बात बोली, पापा घर पे आ गए, थोड़ी देर में घर पे पुलिस आ गई। अरे चलो जी, मेरे पापा कह रहे क्या हुआ, वो कह रहा जी ऐसे ऐसे आपने धमकी दी है वहाँ। मेरे पापा कह रहे धमकी तो मैंने दी नहीं। फिर वहाँ गए, इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पे, SHO साहब, उन्होंने पता करी, भाई उसने कंप्लेंट दिखवा रखी थी, कंप्लेंटर को भी बुला लिया। उसने कहा भाई तेरे पे फ़ोन करा था, रिकॉर्डिंग वगैरह, कह रहा हाँ जी रिकॉर्डिंग है। उन्हें रिकॉर्डिंग करी, वो मैं उल्टा मेरे पापा को धमका रहा था। वो कह रहा अमर जेल करवा दूंगा, तुम्हें भी भिजवा दूंगा, ये करवा दूंगा। मेरे पापा कह रहे भाई मेरा बेटा नहीं है ऐसे। फिर क्या नाम है, उन्होंने पुलिस वालों ने सुनी, उनको छोड़ दिया, उनको कोई वो ही नहीं था। वो कह रहे भाई धमकी तो तू दे रहा है। ये आपको बाद में पता चला सब? हाँ ये बाद में पता लगा, मैं तो मैडम अंदर था, जब आकर घर पे बता भाई ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर आप कहाँ से फिर उसके बाद भागते रहे? उसके बाद कैसे पकड़ा पुलिस ने फिर बाद हाँ में? मैडम पुलिस ने पकड़ा मैडम, किसी यार दोस्त था, वो जानकार था, उसके वहाँ पर रुका हुआ था मैं, तो उसी ने ही मुखबरी कर दी। जैसे मेरा दोस्त था, उसके साथ गया हुआ था, उसके दोस्त ने ही मुखबरी कर दी हमारी। फिर वहाँ पर आके थोड़ी आगे गए, पुलिस पूरी फील्डिंग लगी हुई थी मैडम, ठीक है। टीम में वो था जिसने मेरे को पहले पकड़ा था एक केस में, वो आईओ था वो, हाँ। उससे मैडम वैसे भी बहस हो गई थी पहले, वो मेरे को मारने के चक्कर में ही था। तो जैसे हुई, मैंने दूर से देख लिया, मैं कूद के घर में घुस गया मैडम। घर में जाके मैंने कॉल कर दी 100 नंबर पे, वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई। मुझे पता था एनकाउंटर होना ही है, मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दी पहले। वहाँ पब्लिक इकट्ठी होगी मैडम, फिर एनकाउंटर नहीं हुआ। वहाँ पर जाके उनको दिखाना पड़ा, भाई ऐसे ऐसे अरेस्टिंग है, जब ही दिखा दी थी। एनकाउंटर करना इतना आसान होता है? मैडम एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, आप 1000 बंदे में पहचान लोगे मैं रोड पे जा रहा हूँ, क्रिमिनल हूँ, आप पहचान लोगे? जब तक कोई मुखबरी नहीं देता मैडम, जब तक कोई नहीं पकड़ा जाता। सिर्फ ये कहने की बात है, पुलिस भगवान है, आप बताओ पुलिस को क्या मुखबरी मिलती है? लगी रहती है सर्विस लाइन पे, या फ़ोन की लोकेशन हो गई, या किसी हमारे जैसे कोई बंदा। ज़्यादा कौन करता है? जो जेल से छूटे बंदे होते हैं, ज़्यादा कर मुखबरी वो करते हैं मैडम, ठीक है। क्योंकि पुलिस से उनके बिना काम नहीं चलता। क्यों? उनको काम करते क्या करते हैं आजकल के जो भी जेल पे छूट रहा है, क्या काम कर रहा है? स्मैक का काम, कोई स्मैक बिकवा रहा है, कोई असला सप्लाई कर रहा है, कोई दारू बेच रहा है। आज तक बता दो कोई, या प्रॉपर डीलर बन जाते हैं। भाई डीलर का काम कर लिया, पर क्या कर रहे हैं? कब्जे काम ये कर रहे हैं, काम ये करते हैं। कोई ये नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई ये नहीं करता भाई मैं ड्राइवर, चलो गाड़ी ले लूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, गाड़ी चला लूँ, ठीक है। सारे काम ये उल्टे सीधे सारे काम यही करते हैं। अभी एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे जाते हैं, ठीक है। आपके बचपन में। हाँ जी। तो आप जैसे बच्चे थे, तो आपका बचपन किस माहौल में बीता? मैडम मेरा बढ़िया ही में बीता, क्योंकि मैं शुरू से प्राइवेट में ही पढ़ा हूँ। न्यू सेंट माइकल अकेडमी मेरा स्कूल था। पापा ने पहले सरकारी में, वहाँ था पास में ही था, वहाँ से हटवा के मेरे कम से कम 4-5 स्कूल डले। कहाँ पे रहने वाले हैं आप? मैडम पीतमपुरा में। पीतमपुरा गाँव का। अच्छा। हाँ जी। तो वो तो काफी वैसा मतलब अच्छे स्कूल्स वगैरह सब है बढ़िया वहाँ पे? मैडम, हाँ। तो आप ठीक ठाक पढ़ रहे थे, पढ़ाई में सही थे? नहीं मैडम, पढ़ाई में मेरा दिमाग ही नहीं था, सही बताऊं तो। मैं बिल्कुल ही, मेरे कोई याद नहीं होता था किसी चीज़ का। आपने मेरे को अभी दे दो कोई भी चीज़, पढ़ाई में मेरा दिमाग ही नहीं था बिल्कुल ही। मेरा था स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज वगैरह इस टाइप के, इस चीज़ में था मैडम। आज तक पहली बात तो हम किसी से दवा ही नहीं, पहली बात ये चीज़ थी मेरे में। मरोड़ ज़्यादा थी, मरोड़ मेरे को यहाँ तक ले आई। चाहे कोई भी है, कितना भी अपने आगे है, हमारे आगे नहीं है गुंडा, ठीक है। भाई करके बोलोगे हाथ जोड़ लेंगे। तो क्या मारपीट करते थे आप स्कूल में? मैडम मारपीट क्या, मारपीट ही मतलब ये करता था, मतलब ये। अब मैडम को जैसे कई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, मार देते हैं भाई, चुपचाप बेचारे रो के चले जाते हैं। हम उसमें से नहीं थे, बस ये थे, हम उल्टा जवाब देते थे, ठीक है। चाहे कैसे 4 है कोई बात नहीं, अब मार दिया बाद में तो अकेला तो मिलेगा ही। शुरुआत आप नहीं करते थे, आप ये बोल रहे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ मैडम, हम क्यों करेंगे शुरुआत? तो बाकी घर में सब लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? मैडम मेरे पापा उसमें डीडीए में थे, अभी रिटायर हुए हैं। अच्छा, डीडीए में नौकरी करते थे? हाँ, डीडीए में नौकरी करते थे ना। वो सिगरेट पीते, आज तक हमने नशा नहीं देखा अपने पापा, कोई भी नशा, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, दारू, मतलब ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते मेरे पापा आज भी। मम्मी हाउसवाइफ थी, मेरी एक सिस्टर, एक मेरा भाई है, एक मैं। और वो दोनों, जब आप घर के बड़े हैं? नहीं, मैं बीच का हूँ। मेरी सिस्टर बड़ी है मेरे से। और छोटा भाई, तो वो क्या करते हैं? मैडम मेरे भाई का प्लांट है पानी का, मेरी सिस्टर अपने घर पे रहती है। तो आपने स्कूल पूरा किया?
नहीं मैडम मैंने नहीं करा, कौन सी क्लास में छूटा? मैंने 10th तक छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? हाँ। और फिर उसके बाद ही शादी कर ली थी? हाँ उसके बाद मैंने लव मैरिज कर ली थी। तो तब घर वालों ने निकाला? घर वालों ने, हाँ। फिर आप कहीं रहे, फिर काम किया कुछ? नहीं मैडम काम वाम नहीं कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे, मतलब आपके दोस्त इस तरह की संगत में थे पहले से? हाँ मैडम मैं जेल में बंद हो गया था एक छोटे से केस में, लड़ाई झगड़े के में। वहीं पे रोनी जेल में 3-4 दिन में छूट गया था। वहाँ से एक लड़का मिला था, उससे जान पहचान हुई थी। फिर उसने कई बंदों से मिलवा दिया, वो क्योंकि पुराना क्रिमिनल था। अच्छा। वो ऐसे शुरुआत हुई मैडम। क्या काम करा, क्या किया था आपने तब? मैडम पहले तो हमने ये हो गया था जो आपके मर्डर का बताया, इसमें नाम आ गया था। ये जो छोटा वाला आपने बताया ना, जहाँ से शुरुआत सबसे पहले जो आप हाँ जी हाँ जी, ये मैडम ये क्या नाम है, लड़ाई झगड़ा हो गया था। उस लड़के ने क्या बात बोली, झूठा नाम लगवा दिया, भाई मेरा पर्स छीन लिया, मेरी चैन छीन ली और मेरा फ़ोन छीन तो लिया। आपने कुछ नहीं किया था? नहीं मैडम, सिर्फ पीटा था और कुछ बात नहीं था। 2-4-5 थप्पड़ मारे थे, उसके ज़्यादा लग गई थी और कुछ बात नहीं थी। उसके घर ने वो कर दिया, पुलिस वालों ने मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वहाँ पे फिर 3-4, जब जेल में रहे आप 3-4 दिन, तब ये बंदा मिला हाँ, आपको, हाँ, ये हाँ। क्रिमिनल? अच्छा। फिर उसके बाद उसने मेरे को मिलवाया कई बंदों से। वो किस तरह के लोग थे? गैंगस्टर्स थे? हाँ मैडम वो था मेरा दोस्त और इनसे मिलवाया उसने फिर। अच्छा, फिर ये लोग क्या काम करते थे? ये मैडम लूट वगैरह करते थे ये, जैसे किस तरह से? जैसे ज्वेलर्स के हो गए, ये चीज़ हो गए, मर्डर वगैरह, डकैती, रोबरी, ये चीज़ थी इनका काम। और ये लोग जेल जाते आते रहते, तो हाँ, आपको हाँ, डर हाँ। नहीं लगा कि मैं इस तरह का काम करूंगा? मैडम मुझे फिर पता नहीं। कैसे घर में वापस मतलब फिर घर तो नहीं चल पाएगा ना? हाँ मैडम पता नहीं था, इतनी सोच नहीं थी ना। अब पता लग रहा है ना क्या सच क्या गलत है क्या सही है। तो जब आप कभी आपको ऐसा लगा कि आपके आसपास के माहौल, दोस्त, है ना, इन लोगों ने आपकी सोच पे असर डाला कि राह से भटक गए अपनी? हाँ मैडम यही है, ये गलत संगत में गलत संगत से। पड़ गए। जब आप उस समय के नीरज को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैडम कुछ नहीं, रोना आ जाता है और क्या है। पहले वाले की लाइफ और जब की लाइफ, मन तो दुखता ही है क्योंकि मैडम जवानी तो सारी जेल में निकाल दी। 19 का गया था, 34 साल गया हूँ, जेल से छूटा हूँ। काफ़ी लंबा टाइम। तो जब आप गए थे तो आप कह रहे 19 के थे, फिर करते करते आगे पीछे जो भी हाँ। 26 के। तो बच्चे थे आपके, वो कितनी उम्र के होंगे तब? मैडम बेटी थी मेरी, प्रेग्नेंट थी उस टाइम मेरी वाइफ, 4 महीने 5 महीने। तो आपने बच्ची को देखा नहीं था? नहीं ना देखा, ना खिलाया, ना कुछ। अब आया हूँ तो पूरी ये समझ लो 13 साल की थी अब आए तो 13 साल की हो गई है। हाँ। तो आपने सीधे अब देखा है, बीच बीच में देखा? नहीं वैसे देखता था, जैसे मेरी वाइफ ले आती थी। पर बच्ची का बचपन नहीं देखा, वो उसका दुख होता है आपको? हाँ क्यों नहीं होता मैडम वो। और उसको क्या लगता है कि मतलब मेरे पापा कहाँ हैं, या वो कभी किस तरह के सवाल करते हैं? मैडम पता तो लग ही जाता, देखो कितना छुपाएंगे ये बताओ। जब तक छोटे थे जब तक छुपाते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्ची बड़ी हुई तो उसको भी पता है। ठीक है, पूछती थी मम्मी क्यों गए हैं पापा, तो क्या बोलती, कह रही कुछ नहीं, वैसे लड़ाई हो गई थी, और क्या बोलना पड़ेगा मैडम। तो अब वो समझती है? हाँ। कभी वो आपसे कोई सवाल पूछती है कि आपने ऐसे क्यों किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसको अभी भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली क्या हुआ? हाँ उसको नहीं मालूम मैडम। आपको लगता है कि कभी और बड़े होके और वो पूछेगी? मैडम तो पता नहीं, भविष्य में पूछेगी तो बताना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। एक ना काफी फेमस रैप है ऐसे जेल की जिंदगी पर, तो बदमाश बोलू सू, ये रैप है उनका, केडी करके नाम है। उसमें जो बातें उन्होंने जो रैप बोली है अपने रैप में, अगर आपने सुना है, हाँ आप उससे रिलेट करते हैं? तो बिल्कुल जेल के जीवन पे है वो। हाँ मैडम वो ही है, बिल्कुल सेम ही है। तो ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। सुनते हैं आप ये गाना कभी? हाँ रैप सुना भी है, देखा भी है मैडम। अच्छा, जब आप रहे आप उसके बारे में। दिल्ली पुलिस हर साल ड्रेडेड गैंगस्टर्स की एक लिस्ट बनाती है जिनकी उनको तलाश होती है। उस लिस्ट में आपका नाम भी था आज से 13 साल पहले। तो आपने ऐसे क्या किया था कि आपका नाम उसमें आया? मैडम मैं कस्टडी से भाग गया था, मेरे पे केस भी बहुत थे, कम से कम 20-25 केस थे मेरे पे इस दिल्ली टॉप 10 में, इसलिए इनाम था मेरे पे मैडम 50,000 रुपये। हाँ
उसी लिस्ट में जिस पे इनाम होता है उसी का जाता है दिल्ली टॉप 10 में। कितने का इनाम बताया? मेरे पे 50,000 का एक था, लाख रुपए का एक था। शुरू में 50,000 का था, फिर कस्टडी से भगा जब 1 लाख रुपए का था। तो ये सब जितने भी केसेस हैं, आप मतलब कितना आपने मर्डर किया है? मैडम किया क्या है मैडम, वो तो मेरे पे पहले तो झूठा ही लगा था उस टाइम तो। पहला झूठा लगा था? हाँ जी। फिर आप कस्टडी से भागे? हाँ हाँ। फिर उसके बाद फिर वापस आए? फिर उसके बाद बीच में जो गैप था उसमें भी आपने वही काम करते रहे? नहीं मैडम, फिर नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैडम थोड़ा पहले बीच में सोचा भी, फिर उसके बाद ही केस ही ख़त्म कर दिए सारे। 2-4 चल रहे हैं, अब चल रहे हैं जो सारे ख़त्म हो गए मैडम। तो दिल्ली पुलिस की क्रिमिनल डॉसियर में आपका नाम गैंगस्टर नीति दबोडिया के साथ लिखा हुआ है। क्या सच्चाई है इसमें? मैडम कुछ नहीं, नीटू डाबोदिया फरार था उस टाइम कस्टडी से। ठीक है, तो क्या नाम है, प्रदीप दहिया उसका दोस्त था। नीटू का दोस्त भी लगा लो, मुकदमेवार लगा लो। मुकदमेवार बोलते हैं जेल की भाषा में, केस साथ, मतलब जो केस करा वो साथ में। ठीक है, वो प्रदीप दहिया ने मेरे को मिलवा दिया था नीटू से उस टाइम फरारी में। उस टाइम उस पे था 7 लाख रुपए का इनाम। अच्छा। ठीक है, तो उससे मैं मिला। मिलने के बाद उससे मेरी बात वगैरह हुई। उसको करना था क्राइम, मेरे को क्राइम नहीं करना था मैडम। आपको नहीं करना था? हाँ। आपको क्या करना था? मेरे को कुछ नहीं, मेरे को गवाह वगैरह से बातें करनी थी अपनी, जो भी अपने केस खत्म करवा के मेरे को तो जेल से निकलना था। मेरे को समझ आ गई थी कुछ नहीं है मैडम इसमें, जिंदगी मतलब बर्बाद आप है। वापस नॉर्मल लाइफ में जाना चाहता था। मुझे पता है कुछ नहीं है, क्योंकि मैडम मेरे पीछे मेरे बच्चे थे, उनका क्या होगा ये बताओ। ठीक है ना, मैंने इसीलिए क्या नाम है, वो मेरे से मिला, कह रहा यार ऐसे ऐसे 2-3 है अपोजिट पार्टी के नीरज भी मेरे से मिला था अंदर। नीरज मिला आपको? नीरज मिला था, नीरज मेरे को पहले मिला था। नीरज बवानिया मेरे को पहले मिला था। ठीक है, अब वो भी जानता था मैडम मेरे को। और बाहर इसने मेरे को नीटू से मिलवा दिया। मिलवाए पीछे मैडम, मैंने देखा गैंगवारी में तो मेरे को घुसना नहीं है। ठीक है, फिर मैं मैडम वहाँ से चुपचाप निकल गया मैं वहाँ से। लेकिन आपने नीटू के साथ काम किया? नहीं मैडम, काम नहीं किया उससे, बस मिला था 2-3 दिन मिला था। ठीक है, वो कह रहा था मेरे से काम करने की, पर मैंने उसके साथ नहीं किया। किस तरह का काम करते थे वो एग्जैक्टली? आपने मैडम देखा होगा ना जब आप गए? हाँ मैडम, मर्डर, अपहरण, फरोख्ती, किडनैपिंग, डकैती, ये चीज़ थी। मतलब ये सब काम वो है कि पर्सनल दुश्मनी वाले हैं, या फिर ये उसकी जिसका भी पर्सनल मिल जाए? मैडम पर्सनल दुश्मनी भी थी उसकी। पर्सनल दुश्मनी के लिए मैडम ऐसे थोड़ी ना, पैसा भी तो चाहिए उसके लिए, हथियार भी चाहिए। पे क्या करेगा बंदा फिर? अपने घर से तो खर्च नहीं कर सकता इतना पैसा। ठीक है, क्या करेगा? डकैती करेगा, लूट करेगा, यही चीज़ करते हैं। तो उनको हथियार कहाँ से मिलते थे? मैडम सप्लायर है, बहुत सप्लायर है, दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तो आजकल, पहले आपको तो मालूम चला कहाँ से मिलते थे? मैडम अब तो पता है पाकिस्तान से भी असला आ रहा है इंडिया में, क्यों नहीं आ रहा? ये जगाना हो गया, ये ग्लोक हो गए 9 के, ये कहाँ से आ रहे हैं? सारे वहीं से आ रहे हैं। दिल्ली में जमुना पार में चले जाओ, सारा सलाह वही मिलेगा वहाँ का, जमुना पार का। आपको देने की कोशिश की उन्होंने? नहीं मैडम, देने की क्या, मेरे पे तो उस टाइम तो मैडम, जब हम बाहर थे उस टाइम तो मैडम ये आते थे, इसको दर्रा बोलते हैं, मुंगेर बिहार का। ठीक है ना, अभी हम देख रहे हैं ये जगाना हो गया, टोरस हो गया, ये ऐसे इंग्लिश सामान ज़्यादा आने लग गए। जब से लॉरेंस की टीम आई है, ये जो बड़े गैंगस्टर आ गए पंजाब के, ये लेके आए हैं ज़्यादातर। ये जो गोगी था, ये इन पे देखे थे हमने ये हथियार। जैसे आपने बोला ना कि ये हथियार उनके पास होते, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे ये सब जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन, ये किधर होता है? मैडम ये इनके संपर्क हैं। कोई तो मैडम हमने तो सुनी है, बाकी कोई कहते हैं पाकिस्तान से आते हैं ड्रोन के थ्रू। सारे ज़्यादातर मैडम यही आते हैं वहाँ का, क्योंकि असला वहीं पे ही है। जगाना कम से कम 5 लाख रुपए से कम तो मिलता नहीं है, 5, 7, 8 भी पहुँच जाता है। ग्लोक भी 4, 4.5, 5 लाख रुपए का है। अच्छा। हाँ, तो ये इतने के ही आते हैं। आपको पता चला कि नीटू वहाँ से लेता है, या कौन आता है देने, ये देखा कभी? मैडम ऐसा कुछ नहीं देखा उस टाइम तो, हमारे टाइम पे नहीं चलते थे, अब ज़्यादा आने लग गए हैं ये। वो भी तो जब फिरौती करने के लिए ये सब तो चाहिए होता है ना मैडम फिरौती उस टाइम में ये क्या थे, ज़्यादातर इंडियन चलते थे उस टाइम। हमारे टाइम पे 2013 में जब तक नीटू था, उस टाइम में ये थे। उसने कुछ उस पे पुलिस वालों के भी हथियार बताते थे, जब वो कस्टडी से भगाता तो पुलिस वालों के भी हथियार ले गया था एक तो वो। अच्छा। ठीक है, तो वो भी बरामद हुए थे उस टाइम जब उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उस टाइम बता रहे उस पे वो भी बरामद हुए थे पुलिस वालों के। जब आपके पर मर्डर के चार्जेस लगे, इसके बाद आप पकड़े गए, तो मर्डर के चार्जेस लगे, उस समय आपका पहला थॉट क्या था? डर था, गुस्सा था, या अफसोस था? अफसोस था मैडम। जब अंदर गया, जब देखा मैडम, पता ही नहीं था जेल कैसी होती है। जेल के अंदर गए, जब समय हुआ, जब पता लगा क्या है कैसे नहीं,
किस तरह सर्चिंग होती है मैडम, पूरी सर्चिंग होती है, सब कुछ जाके अंदर, ठीक है। खाना ऐसा होता है मैडम, क्या बताए, खाए भी ना, किसी जानवर को दोगे ना वो भी मुंह मोड़ देगा, ऐसा खाना होता है अंदर। इतना गंदा खाना? हाँ इतना गंदा क्यों होता है मैडम? सरकार है ना, सब्जी वगैरह जो होती है ना, जो बिल्कुल फ्रेश आती है, जो हमारे घर में भी नहीं आती, इतनी फ्रेश सब्जी आती है वहाँ पर। मसाले वगैरह क्या करते हैं, पुलिस वाले खा लेते हैं सारा कुछ। अब एक बात बताओ, जेल प्रशासन ने जो वहाँ पर मुजरिम है उनके लिए जाता है, जो भी टमाटर प्याज मसाला तेल वगैरह जो भी सारा राशन सब किसके लिए जाता है? मुजरिम के लिए। ये पुलिस वाले क्या करते हैं, कितने कम से कम एक टाइम में 200 पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, ठीक है मैडम। 200 की सुबह, 200 की वो 400 का खाना कहाँ से आता है? खाना घर से ही खाना खाने के थोड़ी ना आते हैं, सब वहीं लंगर में खाना खाते हैं, बढ़िया अपने पराठे वगैरह बनाते हैं, बढ़िया स्पेशल सब्जी कहाँ से, सारी टमाटर प्याज तो उसमें डाल देते हैं। तो उनका खाना अलग बनता है और कैदियों का खाना अलग होता कैदियों है? के खाने में से ही बनता है मैडम, वो कैदियों का जो राशन आता है ना वो सारा पुलिस वालों का उसमें से ही बनता है। डीएस साहब का अलग बनेगा, सुपरिटेंडेंट साहब का अलग बनेगा, ठीक है। ये साहब का अलग, मैडम खुद अलग अलग किचनें बन रही है। चक्कर पे अलग है, चक्कर होता है में चक्कर बोलते हैं, लंगर अलग होता है, लंगर में खाना बनता है, चक्कर में सुपरिटेंडेंट और डीएस उसका डीएस साहब का बनता है वहाँ पर खाना, और सुपरिटेंडेंट का बनता है डोडी के अंदर। जहाँ एंट्री करते हैं ना वहाँ भी एक किचन होती है, वहाँ भी इनका अलग खाना बनता है, पकौड़े वगैरह मैडम जो सारा कुछ है। तो इनका कैदियों का राशन तो यही खा लेते हैं, तो उनको जो बचा कुचा है वो उनको मिलता है, जो भी थोड़े बहुत टमाटर प्याज गिनती के दिखते हैं वो कैदियों के लिए होता है। जिस दिन आप तिहाड़ जेल पहुंचे पहला दिन, तो उस रात को आपको क्या महसूस हुआ? मैडम कुछ नहीं, यही हुआ, कहाँ आ गया मैं, कैसी जगह आ गया। डर लगा? डर मैडम, डर तो नहीं, पर थोड़ा पहले भी आ रखा था मैं, डर तो कहेंगे नहीं, पर अफसोस हुआ मैंने ये क्या कर दिया। ये तो मुझे पता है मैंने बुरा करा है, मैं आ गया, इस बात की तो मुझे पता थी, पर एक बंदिश सी हो जाती है ना भाई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा सकते, घर वालों से नहीं मिल सकते, तो जेल है ना तभी जेल तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैडम, कुछ नहीं खा सकते अपनी मर्जी से। क्या बताऊँ मैं, कई बार है ना एक मिर्च के लिए भी तरस जाते हैं, हरी मिर्च होती है ना उसके लिए भी ये चीज़ होती है। वहाँ पर देखा मैडम, सुबह उठे, सुबह बंद कर दिया अपने टाइम, क्या नाम है, दोपहर को बंद कर देते हैं, सुबह 5-6 बजे फिर बंद कर देते हैं। अब बाहर तो है भाई, अपनी खुली लाइफ है, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ थोड़ी ना ऐसा। फिर बीच में पूरा टाइम अंदर सेल उसमें रहते हैं, सेल में? हाँ हाँ सेल में नहीं, खोल देते हैं मैडम, सुबह 6 बजे खोल देते हैं, तो उसके बाद क्या नाम है अपने 12 बजे फिर बंद कर देते हैं, 3 बजे खोल देते हैं, 3 के बाद 5-6 बजे खाना बांटने के बाद सबको बंद कर देते हैं, फिर सारे दिन बंद, फिर सुबह खुलेगी गिनती। तो जब आप लोग अंदर होते हैं हाँ, तो हाँ। फिर कैसे बीतता है समय, क्या करते हैं आप? मैडम कुछ नहीं, कहीं कोई टीवी देख लेता है। टीवी मिलता है देखने के लिए? हाँ मैडम टीवी मिलता है, पहले हाईलाइट में नहीं था, वार्ड में होता है ये, 80 बंदे की 100 बंदों की गिनती होती है एक बैरिंग में, उसमें टीवी लगा होता है बड़ा, उसमें सारे देखते हैं। और जो हाई रिक्स में थे उस टाइम, हमारे टाइम पे ना वहाँ पर FM था ना टीवी था, कुछ नहीं था वहाँ पर। आप पहली बार जब गए तब किस में गए थे आप? मैं उसमें गया था जनरल वार्ड में। जनरल में गए? हाँ हाँ, फिर सेकंड टाइम में मैं हाई रिक्स में गया था। और ये जो आप पहली रात का बता रहे हैं, ये पहले वाला है? हाँ 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 हाँ, ये पहले वाला है। हाई रिक्स में तो मैडम उसी में ही बाथरूम होता है, उसी में ही, मतलब टीवी वगैरह तो मैडम अब दे दिए, बता रहे हैं, हो गए 3-4 साल हो गए टीवी जब दिए वहाँ पर। तो टीवी रेगुलर थोड़ी देखने देते होंगे? नहीं मैडम, रेगुलर देखने देते हैं, और सब आता है उसमें, केबल वेबल सब केबल आता है? वगैरह मैडम टाइम बना रखा है 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा। वहाँ कोई बटन है डोडी में, वो बंद कर देता है, केबल चला जाता है रात में? रात में। हाँ, और सुबह कितने बजे से देख सकते हैं? सुबह यही हो जाता है, 8 बजे चालू हो जाता है। तो काम भी तो करना होता होगा, या टीवी देखना अलाउड नहीं है? मैडम, वो कैदियों को करना होता है, वो हमारी मर्जी है। जैसे एप्लीकेशन देखो, अंडर ट्रायल के लिए कोई काम नहीं है, अंडर ट्रायल के लिए नहीं? हाँ, जब तक केस चल रहा, कैद होने के बाद वो हो जाता है कैदी, हो जाता है सरकार का, फिर उसको क्या नाम है, कोई भी काम है भाई, मुशक्कत करनी है, कुछ भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है मैडम, ठीक है। कुछ बार पैसे भी देने पड़ते हैं पुलिस वालों को लगाने के लिए, सर मेरे को वहाँ पर लगा दो, वहाँ पर लगा दो, बाकी पैसे वो तो ऊपर का वो हो गया उनका कमीशन। आजकल क्या है जेल में मैडम, बहुत ही वो है, गिनती कटने के पैसे। जैसे भाई मेरे को उस बैरिंग में जाना है, कहीं उसमें जाना है, तो हम जाएंगे, साइन हेड के, पहले क्या करता था, हेड साहब थे जो वार्ड के इंचार्ज होते थे, हेड साहब वही करते थे। अब क्या डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट
एएस भी कर देते हैं, डीएस भी कर देते हैं। पर एएस और डीएस पैसे लेके करते हैं मैडम। कोई 20,000 रुपये लगते हैं मैडम। 50,000 रुपये में चक्की मिलती है वार्डों में। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक पहुँच जाती है चक्कियाँ जिसमें एक वो कमरा होता है बाथरूम, उसको चक्की बोलते उसको चक्की बोलते हैं। उसमें 3 बंदे रह सकते, 3-4 इससे ऊपर नहीं रह सकते। पैसे दे के वहाँ रह सकते। पैसे दे के मैडम कैसे? अब चक्की मैडम देखना, कोई भी जाओगे ना, जैसे जेल में कभी जाते हैं जज वगैरह, जैसे कभी भी देखने जाओगे तो आपका मौका मिले जेल में इंटरव्यू लेने का या जाओगे वहाँ पर, देखना सारे वीआईपी पाएंगे चक्कियों में। कोई नॉर्मल बंदा तो पाएगा ही नहीं, गरीब आदमी पाएगा ही नहीं। सारे ठीक ठाक पाएंगे, या गैंगस्टर होंगे या गैंगस्टर के जो बंदे हैं वे पाएंगे। ये चीज़ है। तो जब आप कैदी बन के गए, मतलब जब चार्जेस लग गए, सब हो गया, कोर्ट से हाई रिस्क में गए, हाँ हाई रिस्क तो में। पहला झटका क्या लगा था आपको मैडम? पहला उस दिन दाखिल होते पहला झटका क्या लगा था? पहला झटका मैडम ये दिखाई दिया, वहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर थे। चेहरे से जानते थे उनको? हाँ मैडम, चेहरे से जानते थे, देखते थे हम। उसमें बाहर निकलते थे उनके साथ फोर्स और सब, जैसे हम देखते थे, मतलब जैसे कोई एक्टर नहीं आता ऐसे देखते थे। मतलब वार्ड के बंदे भाई सारे खड़े हैं, गैंगस्टर आ रहा है, 4-5 पुलिस वाले आ रहे हैं उसके पीछे पीछे, और लेके सीधा ना सर्चिंग, सीधा ड्यूटी के अंदर। फिर उसके लिए गाड़ी अलग आ रही है, कम से कम कमांडो आ रहे हैं 8-10 जने, ठीक है, कोर्ट में पेश करने के लिए। फिर उसको सीधा ही ले गए, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगता था, मैं अंदर गया वहाँ पर जाके, मेरे पे हंस रहे थे बंदे देख के, भाई ये इतना छोटा है, कैसे आ गया, छोटा सा लड़का कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो मेरे से पूछ रहे भाई कैसे आया, किस तरह आया। फिर मैंने बताई ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने देखा, अच्छा तेरा ही नाम नीरज है, दिल्ली टॉप, उन्होंने भी पढ़ा था, अखबार में लिस्ट आ रखी थी दिल्ली टॉप 10 की, ठीक है। कह रहे अच्छा। फिर वहाँ पर देखा मैडम, पहले तो सेवादार वहाँ पर क्या नाम है, बैरिंग में तो कोई भी काम कर देता था, जैसे किसी को पैसे दे दिए, भाई बर्तन वगैरह धोना, वहाँ तो बर्तन भी खुद ही धोने हैं। कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, कुछ भी हो, खुद ही कपड़े हैं वो बर्तन धोते हैं। हाँ, अब धोएंगे, धोना पड़ेगा मैडम, कौन देगा? सारे गैंगस्टर है वहाँ पर, गैंगस्टर तो एक दूसरे का कोई धोएगा नहीं, खुद ही को क्या कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद ही क्या नाम है, बर्तन वगैरह अपने जो खाएगा वो धोएगा। और बाथरूम भी वहीं होता है? बाथरूम भी यहाँ तो आप लोग बातचीत होती है एक दूसरे से? हाँ मैडम होती है, चेक खुल जाती है। जैसे अपोजिट पार्टी है उनकी बंद होती है, कुछ 2 घंटे वे खोल दिया, 2 घंटे उन दूसरी पार्टी को खोल दिया, 2 घंटे उसको बंद करके उसको खोल दिया, ये चीज़ होती है। तो उस रात जैसे आप जब पहली बार गए तो कौन सा गैंगस्टर दिखा आपको? मैडम उस टाइम ये काला जठेड़िया के केसवार थे जो उनके साथ केस में थे, बहुत बड़ा नाम। हाँ ये भी थे। और मैडम क्या नाम है, ये कोई अब्दुल टुंडा करके है, ठीक है, गैंगस्टर है। वे अब्दुल टुंडे का हाथ कटा हुआ, कम से कम वो होगा 90 से ऊपर का मैडम। अब्दुल टुंडा वो बम वगैरह बनाता था वहाँ पर, बताते हैं तब तो वो इतने साल का नहीं होगा ना? कौन मैडम? टुंडा तब कितनी उम्र आप नहीं मैडम, उस टाइम भी वो तो ये समझ लो उसी टाइम इतने साल का था, 90 साल का था। 90 साल का था जब आया था वो पाकिस्तान से, पता नहीं जमुना पार का बताते हैं उसको, वो वहाँ पे आया था, किसी ने उसकी मुखबरी मार दी। वो आता जाता रहता था पर रहता पाकिस्तान में था। अच्छा। हाँ, उसको बताते थे बम वगैरह सब कुछ बनाने आते हैं, वो भी देखा था मैंने। मैं ये कौन है तो ये बताया भाई ऐसे ऐसे अब्दुल टुंडा ना है। बात हुई आपकी उनसे? हाँ उसकी हुई थी। वो मैडम उसको ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह का, इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज थी उसको, जैसे जड़ी बूटियाँ हो गई, इस टाइप की हो गई, वो ये चीज़ ज़्यादा बताता था। अच्छा। हाँ, उससे बात के कह रहा बेटे कैसे आ गई है, वो अंकल तुम कैसे आ गए, मैंने पूछा, कह रहा हमारी मत पूछो, ठीक है, बस हमें तो नाजायज फंसा दिया, ये चीज़ सब इसी तरह की बात करते हैं। हाँ यही ना, जो पूछते मैडम कौन बताता, कोई नहीं बता। पाक जितने भी ये है क्या नाम है, जितने भी आतंकवादी है मैडम, कोई सच्चाई नहीं बताएगा, नहीं ना बताते, सिर्फ कहते हैं भाई हमें तो ऐसे ही पकड़ लिया, ठीक है, पर मैडम करके सारे कुछ ना कुछ आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हो तो क्या करने आ रहे हो? आपको डर लगा उनसे बात करने में? नहीं मैडम, डर क्या मैडम, पहले शुरू में तो लगा ही था, उसके बाद तो नॉर्मली हो गए, फिर जैसे साथ रह रहे हैं। ये एक चीज़ मैडम ज़्यादा उनकी ये लगी, हिंदू लोगों को नमाज पढ़ना ज़्यादा, मतलब मोमडन बनाने की ज़्यादा सोचते हैं, भाई तुम नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो। अच्छा। मेरे से भी बोला उन्होंने, नहीं मतलब ही नहीं मैडम, मेरे आगे 2-3 बने भी क्या नाम है, हिंदू थे, वे नमाज पढ़ना चालू कर दी उन्होंने, कम से कम उनकी बात मान के? उनकी बात मान के। या डर में किया? डर में नहीं किया मैडम, बस मान के। मैं उनको बोलता था क्या कर रहे हो तुम, कह रहे तेरे को नहीं पता, ठीक है। वे कहते क्या है, आज तक तुमने भगवान देखे हैं या नहीं देखे? वे यही बोलते हैं कुछ नहीं है, हमारे मजहब में आ जाओ, नमाज पढ़ो, ठीक है, ये चीज़ बोलते थे मैडम। मैं भी बोल देता था हनुमान चालीसा पढ़ के देखो, छूट जाओगे, इतने दिन तो हो गए आपको नमाज पढ़ते हुए, एक बार आप भी ट्राई करके देखो। उस पे क्या बोले हो? ये कुछ नहीं कह रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं फिर हम कैसे कर लेंगे ये बताओ,
आप हमें बोल रहे हो हम हिंदू हैं, ठीक है, और आप हमको क्या कह रहे हो मुमडन बन जाओ, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जो लोग मानने लगे थे वो भी बड़े गैंगस्टर्स ही थे। हाँ मैडम, गैंगस्टर हो गए वही थे मैडम, बड़े नहीं कहेंगे, अच्छा। गैंगस्टर हो गए मतलब छोटे, मतलब जो साथी करके हो। गुर्गे जिन्हें बोलते हैं वे, ठीक है मैडम। मैंने खुद देखा है, उनकी गर्लफ्रेंड आ रही है बाहर मिलने, उसको भी बुर्का पहना के बुलवा रहे हैं। पहले वैसे आ रही थी, फिर मैं देख रहा हूँ बुर्का पहन के आ रही है वो। कैसे आ सकते हैं, एंट्री कैसे होती है? मैडम वो तो बाहर से जैसे शीशा लगा होता है, उससे मुलाकात होती है भाई, जैसे मुलाकात बुक हुई हाँ। तो घर के आते हैं मिलने। वो तो अलाउड होता है ना, हाँ, मुलाकात तो अलाउड हाँ, वो तो अलाउड होता है। तो वही चीज़ पहले बताता था यार दोस्त था वो मेरा, कहता भाई ऐसे ऐसे क्या नाम भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मैं बाहर जाके शादी करूँगा मैं, ठीक है। फिर कुछ दिन में मैंने देखा वो नमाज जब से पढ़ने लग गया, फिर वो बुरखे में आ रही है हिंदू लड़की। अच्छा। हाँ। मतलब अंदर जेल में आ रही है? अंदर जेल में नहीं, बाहर मुलाकात पे। अच्छा, मुलाकात पे बुर्का पहन हाँ, कर हाँ, है। बुर्का कि पहन वो भी के। कन्वर्ट हो गई क्या उसके साथ साथ? अब उसने पता नहीं क्या करा, उसका भी क्या दिमाग बांधा मैडम, ये चीज या है। आना ऐसे आसान होता है कि किसी को पता ना चले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं। मैडम। अब एक बात बताओ मैडम, पहले वैसे आ रही थी, कम से कम साल भर तो वैसे आई बिना बुरखे के, उसके बाद बुरखा पहन के आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा। वही कह रहा है, जब तो जब तक मैं अपनी वाइफ को नहीं बोलूंगा तो वो कैसे पहन लेगी? भाई मेरी वाइफ हिंदू है, ठीक है, मैं धर्म बदलता हूँ आज, तो मैं मेरी वाइफ भी मेरे साथ साथ बदलेगी। मैं ये कहूँगा जब ही तो बदलेगी वो, ये बताओ। मैं कहूँगा तो बुरखा जब ही तो पहन के आएगी वो। तो आप ही बोल रहे हैं कि ये करवा रहे हैं वो, और वो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं इतना? मैडम मान वो रहे क्या हैं है, माइंड वॉश करते हैं और कोई बात नहीं, ठीक है। जो माइंड वॉश मैडम ऐसा कर देंगे, 5 मिनट में भी बैठ जाऊंगा ना, आप भी बैठ जाओगे ना, आप भी सोचोगे हाँ भाई कुछ तो सच्चाई है, ठीक है। पर वो हमारे ऊपर है, भटकना है या नहीं भटकना है। उससे नहीं भटके फिर आप? हाँ नहीं। फिर आप जैसे उस जेल, उस सेल के अंदर जब रहते हैं तो फिर बाकी पूरा दिन आप लोग क्या करें? उसी में अंदर बंद रहना होता है? नहीं मैडम, सुबह 4 कम से कम ये समझ लो 6 बजे गिनती खुल जाती है अपने, हम पानी वानी पी के फ्रेश वगैरह हो गए। मैं तो मैडम एक्सरसाइज वगैरह रैकेट वगैरह ये खेलता था, फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करी मैंने, हनुमान चालीसा पढ़ता था रेगुलर, और अब भी पढ़ता हूँ मैडम, ठीक है। उसके बाद पढ़ के अपना जो भी है नाश्ता वास्ता करके अपने पेपर वगैरह पढ़ लिया, ठीक है, पेपर वगैरह पढ़ लिया, खाना वाना खा के वही 12-1 बज जाते थे, फिर उसके बाद सो जाते थे। 3 बजे गिनती खुलती थी, फिर उसके बाद अपने चाय वगैरह जैसे कुछ भी चाय वगैरह बनवा लिया वो पी के, उसके बाद अपने खेलते थे रैकेट वगैरह शाम तक, फिर उसके बाद मैडम यही था बस टाइम पास, और कुछ तो नहीं है। तिहाड़ जैसे आप जब गए वहाँ पे, उस वो भी हाई रिस्क में, हाँ, हाँ। वहाँ पे अंदर की दुनिया यहाँ बाहर की दुनिया से कितनी अलग होती है? मैडम बहुत है, बंदा ना सिर्फ अंदर रहता है, सोच बाहर रहती है सारे दिन। अब मैं अकेला हूँ, एक कमरे में मेरे को बंद कर दो तो मैं क्या सोचूं, मैं बाहर की सोचूंगा, मैं यार बाहर कैसा था, किस तरह थे मम्मी पापा, कैसे होंगे, किस तरह की जिंदगी होगी। पर बंदा ज़्यादा टाइम जेल में रह लेता है ना, तो बंदा उसी टाइम की सोचता है, उसके बाद की नहीं सोचता। अब कैसे, जब मैं बंद हुआ था तो मैं उतनी ही बात सोचूंगा, उससे आगे सोचूंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है बाहर दुनिया में, क्या है क्या नहीं, कितने फ्लाईओवर बन गए हैं, कितना क्या हो गया, घर कैसा हो गया, किस तरह बन गया, गलियां कैसे बन गई, ये तो मुझे पता नहीं। मुझे तो उतना ही पता है ना जब मैं आया था, मैं तो वही सोच रखूँगा ना, वही सोचूंगा। यही चीज़ है मैडम, बाहर मतलब लोटे लोटे बाहर का ही रहता है 24 घंटे, कैसे छूटे, किस तरह छूटे, यार गलत फंस गया, गलत क्राइम कर दिया, पहले की लाइफ बढ़िया थी। मतलब होता है पछतावा? होता है मैडम, क्यों नहीं होता। जितने भी गैंगस्टर है मैडम, उनके मन से पूछ लो, रोते हैं सारे, ठीक है। हाँ। बाहर तारीखों पे तो आते हैं बढ़िया, बाल चैन वैन पहन के, उससे उसके मन से तो पूछ लो जा रहा है पूरा जलवा। हाँ जलवा, और उसके मन से तो पूछ लो। कितने समय वो हाई रिस्क वाले सेल में रहे आप? मैडम मैं कम से जब से ही रहूँ 2013 से। पूरा एंड तक? हाँ पूरा एंड तक। उसी में नहीं, रहे लास्ट हैं? में निकाल दिया था मैडम मेरे को 8-9 महीने, फिर मैं 3 नंबर जेल में रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। तो उसमें आपने बोला जैसे काला जठेड़ी बड़ा नाम है। हाँ, हाँ। ये और कौन कौन से, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का आपने नाम लिया था, हाँ, और ऊपर लॉरेंस से बिश्नोई हो गया, जग्गू भगवानपुरिया हो गया, अच्छा हाँ ये हो गया, लॉरेंस हो गया, काला जठेड़िया हो गया, राजू बसोदिया हो गया, ये चाहिए मैडम। लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम हो गया एकदम, स्पेशली हाँ जी, पंजाब हाँ के जो भी उसके बाद जो हाँ भी जी, हाँ जी। किलिंग्स हुई हैं, तो उनका ऐसे बोलते हैं ना कि वो जेल में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भक्त हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो आपने तो करीब से देखा है, तो अब कैसे लगा आपको? बातचीत हुई? मैडम हाँ बातचीत हुई मेरी। वो क्या नाम है मैडम, देखो उसमें सेंस है, मतलब किसी से ना उल्टा बोलता, बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है, हर चीज़ का उस पर जवाब है,
हर चीज़ का जवाब दे देगा। आप किसी भी चीज़ का पूछोगे बिल्कुल शांत से, बिल्कुल ऐसे जवाब देगा, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है ना, उसमें घमंड है ना इतना कुछ है मैडम। मेरे को तो लगा नहीं, देखो बात करने से। हनुमान चालीसा पढ़ता है, कम से कम मैडम 4-4, 5-5 घंटे योग लगाता है वो। सुबह 3 बजे उठ जाता है, हाँ 4-5-6 घंटे योग लगाता है, सुबह शाम दोनों टाइम। खाना वो खाता नहीं है, फल फ्रूट वगैरह ये चीज़ ज़्यादा खाता है, खाना ही नहीं खाता वो। खा लिया थोड़ा, एक टुकड़ा खा लिया किसी ने, भाई पनीर बनवा रखा है या बना रखा है तो एक टुकड़ा खा लिया, वैसे फल फ्रूट वगैरह ये चीज़ खाता है ज़्यादातर। सिर्फ इसी डाइट पे रहते? डाइट पे ही, हाँ। तो जैसे आप जब जेल में थे तो आप किस समय वो आए, कितने समय आपने रहे एक साथ? मैडम मैं 3 नंबर जेल में था, वो हाई रिस्क से आता था उस टाइम। हम उसमें थे, कसूरी बोलते हैं उसको, कसूरी क्या नाम है, मतलब एक वार्ड होता है हाई रिस्क की तरह ही होता है, उसमें पर टीएसपी नहीं होती, बाहर चले जाते हैं तो वो वहाँ पर आ जाता था, हम मिल लेते थे वो, क्योंकि उसके केस वार भी उसी वार्ड में ही थे, वे मेरे को साथ ले जाते थे। जब बात क्या नाम है, मैं भी चला जाता था, जब वैसे ही बात हेलो आए उससे हो गई थी बातचीत वगैरह, बस ये चीज़। तो आपको उसको नहीं लगा कि इसने इतने बड़े बड़े लोगों को जो भी हत्याएं की आरोप हैं उन पे, जिस चीज़ के लिए, कि ये आदमी ऐसा है और काम ऐसा कर रहा है, कि कभी पूछा आपने उनसे? मैडम ने पूछा था, कह रहा भाई हमारी दुश्मनी थी, मेरा दोस्त वगैरह मार दिया था। इस चक्कर में जब से गैंगवारी बढ़ती चली गई, पुलिस से ही कह रहे पुलिस से ही हमारी गैंगवारी हो गई जब से। तो फिर वो छोड़ा क्यों नहीं उन्होंने? कह रहा फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला ना, कह रहा मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को मार देंगे। तो अब इस डर में काम कर रहे हैं? इस डर में नहीं कर रहा है, डर नहीं कहते मैडम इसको, वो डरता तो किसी से ही नहीं है। तो फिर वो कहता ही नहीं है मेरे को डर लगता है, वो कह रहा है डर तो मेरे में है ही नहीं। पहली बात तो डर नहीं कहोगे उसको मैडम। फिर आप क्या बोलते हैं वो इसको कि तो ये मैडम एक बात बताओ, अब मैं हूँ ऐसी स्टेज पे हूँ ना, छोड़ना चाहूँ तो क्या करेंगे? छोड़ दूंगा तो मेरे को मार देगा कोई ना कोई। तो ये डर ही तो हुआ ना कि फिर मैं मर जाऊंगा। मैडम एक बात बताओ, डर चाहे डर लगा लो, चाहे जैसे मर्जी लगा लो, आप उसी हिसाब से देखो, पर डर है नहीं उसमें, इस बात की है। लॉरेंस कह रहा भाई मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है, डर उसमें है ही नहीं। मैं आज तक नहीं देखा डर किसी को बोलता है। आपको लगा कि ये जो है यहाँ पे बाकी लोग जो गैंगस्टर्स हैं उनसे कोई डरता है, या आपस में होता है ना कि मैं बड़ा गैंगस्टर हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता मैं अपने आप को गुंडा ही नहीं मानता। गुंडा नहीं मानता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कह रहा मैं मानता ही नहीं हूँ, कह रहा मेरा एक टारगेट है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन मैं गुंडा मानूं अपने आप को। क्या टारगेट है बताइए ना। मैडम वही बताते, सलमान खान का। सलमान खान उनका टारगेट है? हाँ। ये सच में उन्होंने बोला है? हाँ वो यही बोलता है, मेरा टारगेट वही है, सलमान खान को मारना उनका टारगेट है। तो वो उनको क्यों मारना चाहते हैं? उनसे क्या, उसने किसको मरवाया? मैंने पूछी थी ये बात, तो मैं लॉरेंस भाई ये क्या है तुम इनको, कह रहा भाई इनके में पूछते हैं हिरन को भगवान मानते हैं इनके में, तो कह रहा इसी चीज के इसलिए मारना है वो, बस इसलिए इंसान को मारना है। ठीक है, पूछते हैं जो भी बात है तो वो एक पशु ना, इंसान की जिंदगी की कीमत उससे बड़ी होती है। आप ऐसा कुछ आपने सुना कि फिर मतलब ये कैसे है? एक तरफ आप रोज पूजा कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो ये तो मैच नहीं हो रही दोनों चीजें। नहीं मैडम, कह रहा वो उसने यही बात बोला था, हम जानवर है, वो भी तो जीव है, उसको भी तो भगवान ने क्या नाम है जिंदगी दे रखी है जीने की, क्या हमारे में उसमें भगवान मानते हैं उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा। हमारे में हमारी जो माँ हो गई, बहन हो गई, वे उसको जैसे उसकी हिरन के बच्चे की माँ एक्सपायर हो जाती है, हम खुद दूध पिलाते हैं उसको, ठीक है। तो कह रहा हमारे में बहुत ज़्यादा भगवान मानते हैं इनको, ठीक है। अब उन्होंने क्या नाम है इसकी हत्या करी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे सरकार मेरे को 1 घंटे में मार दे उसके बाद। अच्छा, हाँ, ये वो उनका आखिरी टारगेट है। वो यही बोलता है 1 घंटे में मार दे सरकार, चाहे मेरे को। इस पे काम कर रहे हैं वो? अब ये नहीं पता काम कर रहे हैं करने, मेरी बात तो होती नहीं है मैडम कुछ भी। और जो बाकी लोगों को मार रहे हैं, बाकी का मैडम इनकी गैंगवारी का कुछ पता नहीं कौन किसको मरवा दे क्या नहीं, इतना नहीं है। बस मेरे को जेल में मिला है, 3 नंबर जेल में, इतनी बात हुई है मेरे को मैडम। ना गैंगवारी में बढ़ना ना मेरे को करनी, ठीक है। मैं इतने अंदर तक गया ही नहीं, बस मैंने यही पूछा था भाई क्यों, वो मन में सवाल तो होता है ना कि आप ये क्यों कर आपने ये क्यों कर रहे हो, यही चीज़। जैसे सलमान खान को आपने क्यों, ठीक है, कह रहा बस यही चीज़ बताई उसने मेरे को,
कह रहा सरकार चाहे मेरे को 1 घंटे में मार दे उसके बाद। तो ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया उन्होंने। हाँ ये काफी मतलब उनकी बात ही खतरनाक लग रही है मुझे। तो ऐसे बोलते हैं वो बाकी लोग जैसे आप लोगों कि आप गैंग में शामिल हो या ऐसा? वो मैडम ऐसा इस कुछ काम में नहीं आओ, है। ऐसा नहीं मैडम मेरे से पूछा था आप क्या करोगे बाहर जाके। मैं कुछ नहीं भाई, अपना घर संभालो, अपने बच्चे वगैरह। कह रहा ठीक है, बस इतना ही। उसने ये नहीं कहा भाई मेरी गैंग में चले जाओ, वहाँ से हथियार ले लो या कुछ ले लो। उसने ये पूछा, इसलिए भी ये पूछा था गैंग क्या नाम है, आगे कुछ करना है? मैं नहीं। अच्छा, हाँ मतलब अगर कोई हाँ करे तो उसका स्कोप हो सकता है। हाँ ये चीज़ है। आपने पूछा कि हथियार कैसे मिलता है आपको? किसी भी अगर वो लॉरेंस है नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सबके अलग अलग तस्कर होते हैं। देखो ये तो सबके कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। यूपी में भी है, अलग अलग होते हैं मैडम। आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कोई कॉन्टैक्ट निकल ही जाता है। अब जेल में इतने गैंगस्टर है, किसी की है मैं बोल दूं भाई मेरे को ऐसे ऐसे हथियार चाहिए, दिलवा देते हैं भाई। ये है, इस पे चला जियो, इससे फ़ोन कर लियो, इससे ले लियो। ये चीज़ होती है। जेल में फिर आपने देखा कि फोन कैसे आता है अंदर, जो आप इतनी आसानी से सब काम हो रहा है। फोन मैडम एक बात बताओ, सर्चिंग हो क्या आती है? हमारे अंडरवियर तक चेक किए जाते हैं, ठीक है, पूरे अच्छी तरह होते हैं। हम कहाँ से फ़ोन ले आएंगे ये बताओ? कहते हैं मुजरिम ले आते हैं, ठीक है। मैडम ये फ़ोन, एक बात बताओ, इतना बड़ा फ़ोन, टच फ़ोन होता है, कितना बड़ा फ़ोन होता है मैडम। ये फ़ोन पुलिस वाले लेके आते हैं, कौन लाता है? पैसे लेते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं मैडम एक फ़ोन के लाने के। अच्छा, हाँ आपने देखा है खुद देखा मैडम, लिया भी है मैंने तो खुद। कितने का लिया आपने? मैडम 70,000 का, लाख रुपए तक का मैंने फ़ोन ले रखा उस टाइम। अब तो बता रहे 1.5-2 लाख रुपए के बिक रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के। तो ये कितना आसान होता है और आपको उनको कितने पैसे एक्स्ट्रा देना होता है उसके लिए? मैडम बता तो दिया मैडम, जैसे फ़ोन दे दिया हमने बाहर खरीदवा के, बाहर खरीद के फ़ोन हमने खुद दे दिया। जो भी फ़ोन पसंद आया भाई ये 5G फ़ोन है, ये लिया, और ऊपर से पैसे दे दिए उसको लाख रुपए ऊपर से हैं, हाँ, जो उनकी कमीशन है। उनका कमीशन है। तो ये किस लेवल के ऑफिशियल्स हैं? मैडम 2 स्टार भी हैं मैडम, सब तरह के वहाँ पर। पूरा करप्ट है, कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं होगा जो पैसे नहीं लेता हो, एक आधा छोड़ के मैंने देखा है। ये समझ लो 100 में से गिनती है ना, 1-2 देखे हैं जो नहीं लेते, बाकी सारे ही लेते हैं, चाहे वो कितने भी ऊपर तक के। हाँ मैडम, बड़े बड़ी ऑफिसर है मैडम, डीएसपी। हाँ मैडम सब लेते हैं, सुपरिटेंडेंट तक देखे मैंने तो लेते हुए। कौन कहता नहीं लेते, सब पैसे लेते हैं मैडम। एक बात बताओ, एक सरकारी नौकरी करने वाला बंदा जिसकी 35 से 40-50 हज़ार रुपये की, देखो भर्ती होती है तो 35,000 रुपये सैलरी होती है, 35-38 हो गई। वो बंदा आ रहा है, ठीक है, 1.5 साल में होंडा सिटी गाड़ी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, कहाँ से आ गई इतनी जल्दी? कल तक तो उस पर बाइक पे चल रहा था, स्कूटर पे, कहाँ से आ गए? ब्रांडेड जूते कहाँ से आ गए मैडम, 10-10, 15-15 हज़ार के। अब एक बात बताओ, एक बार जूते मंगाए थे मैंने, अंडर आर्मर के, 13-14 हज़ार के मेरे दोस्त ने बेचे थे, ठीक है। अंडर आर्मर, हाँ इतना महंगा ब्रांड। वो मैडम आए जूते, शूज़ देखते ही मैंने डीएस साहब से बोला, मैं डीएस साहब ये शूज़ हैं, एप्लीकेशन है। कह रहा नहीं ये नहीं मानेंगे पुरानी। मैडम वो शूज़ मेरे रखवा दिए, वे बिना फीते वाले अलाउ एप्लीकेशन होती है तो जब ही जाने देते हैं। अच्छा, वो मैं कह रहा फीते वाले, मैं कह रहा जी इनके फीते उतार देते, तो शूज़ दे दो, बिना फीते के बन जाएंगे, क्योंकि बिना फीते के भी पहन सकते थे, उनके भी ऐसे शूज़ थे। मैडम नहीं दिए, वो मेरे जमा करवा दिए। अगले दिन गए तो चोरी हो गए। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने ले लिया? हाँ मैंने डीएस साहब से बोला, मैं डीएस साहब में वो शूज़ थे, कह रहा मुझे क्या पता, वहाँ पे रखे थे, वहाँ पे ढूंढ ले। अब किसको पकड़ूं मैडम, किसको जाओ? करा किसने? ये पुलिस वाला ही तो ले गया होगा, कोई ना कोई अपने घर या अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए ले गया वो। इनको अप्रोच करना कितना आसान होता है कि मान लीजिए आपको फोन चाहिए, ठीक है, आप हाई रिस्क जेल में हैं, हाँ, तो आप जैसे बोलेंगे तो ये काम कितनी जल्दी हो जाएगा और कितनी आसानी से? मैडम 1-2 दिन में ला देते हैं। जैसे आज पैसे दिए, अच्छा, तो तो शाम को जब ड्यूटी होती है उनकी, ज़्यादा अगर रात को लेके आते हैं, रात को सर्चिंग कम होती है, रात की ड्यूटी में 9:30 बजे 9-10 बजे जाते हैं, उस टाइम सर्चिंग कम होती है, उस टाइम ज़्यादा लेके आते हैं। जूते ले आए, तम्बाकू वगैरह, स्मैक भी लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा मौत क्यों होती है जेल में मैडम? स्मैक से होती है। स्मैक क्या करते हैं, तम्बाकू तो होता नहीं है वहाँ पर, तम्बाकू बीड़ी वगैरह, जैसे अब क्या करते हैं, कई बार स्मैक बंदे पीते हैं, बीड़ी में भर के पीते हैं, सिगरेट जिसको बोलते हैं। वहाँ पर कैसे बनाते हैं सिगरेट? जो खाने वाला तम्बाकू होता है ना, वो तम्बाकू होके उसमें चाय पत्ती मिलाई, फिर उसको कागज से उसका डाई बनाई, डाई बोलते हैं, जैसे कवर हो गया उसका सिगरेट का वो, ठीक है, वो बना के उसमें स्मैक डाल के
या सुल्फा डाल लिया, गांजा डाल लिया, ये चीज़ डाल के कैदी पीते हैं। जब तम्बाकू नहीं होता तो क्या करते हैं, वो नाक से सूंघते हैं। नाक से सूंघने के बाद क्या होता है, नस में जमा हो जाता है। ओवरडोज होके नस में जमा हो गया, नस में, उसके बाद तो डेड ही है सीधा। तो ये मौत है। ये नशा कितना आराम से चल रहा है वहाँ पे, ये होता है बहुत हाँ लोग मैडम, पुलिस वाले लाते हैं, फुल बने हुए डाक डेली लाते हैं। जैसे अब मेरे से एक बंदे से हो गए भाई, बातचीत हो गई, अब वो बंदा उसको डेली ला के दे रहा है पुलिस वाला, डेली वो आगे सप्लाई कर रहा है, बेचते भी है, कारोबार भी करते हैं बंदे। मतलब इतनी आसानी से सब कैदी नशा कर रहे हैं। हाँ हाँ ये कैसे हो सकता है? मैडम क्या है, बाथरूम के थोड़ा बाथरूम के साइड में चले गए कैमरे से। मैडम कैमरे पे कितनी नजर होती है, ज़्यादातर 24 घंटे तो कोई नजर रख नहीं सकता। साइड में भी पी लेते हैं, बाथरूम में कैमरे थोड़ी लग रहे हैं, बाथरूम में जाके सिगरेट भी वगैरह पी लेते हैं, और भी पी लेते हैं। ये चीज़ होती है मैडम। जैसे आप वहाँ पे थे तो आपने कि हमने जो हमेशा सुना है और मूवीज में भी देखते हैं कि गैंगस्टर अंदर से जेल से बैठ के बाहर किसी का मर्डर करा दिया, एक्सटॉर्शन करा लिया, तो ये कैसे होता है? ये मैडम फ़ोन से ही होता है। फ़ोन अपने क्या नाम है, फ़ोन से होते हैं, ऐप वगैरह होते हैं। आजकल बहुत ऐप चल रहे हैं मैडम। कोई स्नैपचैट पे बात करता, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीग्राम पे, और बहुत ऐप आ रहे हैं मैडम। पता नहीं कौन कौन से, वो तो इतने तो हमें भी नहीं पता जितने। ये बाकी लोग वो यूज करते हैं। हाँ यूज़ करते हैं, उसी से गैंगस्टर सारा वगैरह। तंत्र हाँ, चलता उसी से है। करते हैं। आजकल फेसबुक चल रही है, आजकल की जनरेशन है, फेसबुक पे देखते हैं, रीलें देखते हैं, भाई गैंगस्टर आ रहा है, गैंगस्टर चल रहा है, ऐसे जूते पहन रखे हैं, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, ये नहीं पता मैडम क्या नाम है, इसके बाद है क्या। वो शूज़ वगैरह देखते हैं, ब्रांडेड शूज़ पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। ये चीज़ देख के ज़्यादा प्रभावित होते हैं आजकल के लड़के। यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ हमने एक जो फॉर्मर जेलर हैं वहाँ के, अजय भाटिया जी, तिहाड़ जेल हाँ के, जी। उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि फोन जो आता है वो बहुत ही मतलब आसानी से अंदर आता है, और इवन क्रिमिनल्स बॉडी पार्ट्स में डाल के लेकर मैडम आते एक हैं। बात बताओ, तो ये बात आप बताइए, बॉडी पार्ट में कैसे मैडम डाल बॉडी के लाते पार्ट्स में लेके तो जाते हैं, पर हर कोई थोड़ी होता ना है। मैडम, मेरी बात होता है, देखो मेरी सारी चीज़ है। कोई है, मेरी बात सुनो, तम्बाकू वगैरह जो स्मैक होती है, क्या नाम है, गले से सटक लेते हैं, या वो पानी पी के बाहर से पलटी मार के निकाल लेते हैं, पानी पी लेते हैं ज़्यादा ओवरलोड, फिर ऐसे ऐसे हाथ डालते हैं मुंह में, बाहर सारा कुछ निकल जाता है, वरना नहीं निकलता। वैसे फ्रेश होते हैं वो, उसमें से निकाल लेते हुए कंच होते हैं, उनको बहुत क्या बताऊँ, धो धा के उनको मैडम पी लेते हैं, तम्बाकू वगैरह जो भी होता है। वो ये तो चीज़ वो है। हो गया। हाँ। पर फोन बोला ना उन्होंने, बॉडी पार्ट में मैडम फोन बॉडी लाना। पार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, इतना बड़ा फोन कौन लेके चला जाएगा? अब पर मेरी छोटा बात सुनो फोन होता भाई, होगा छोटे ना वो। फोन मान सकते हैं, हाँ भाई ले जा वो सकते वाला, हैं, जो अच्छा। कचौड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। बड़े फोन मैडम कोई भी नहीं ले जा सकता, देखो कहने की बात है मैडम, बहुत बड़ा फोन होता है, कोई नहीं ले जा सकता, सिर्फ कहने की बात है ये, ठीक है। कैदियों के ऑपरेशन वगैरह हाँ, होता है हाँ। फिर कि हाँ उसे मैडम, ये निकालते सब हैं। कहने की बात है। आज तक देख लेना, बॉडी पार्ट में छोटा फोन लिखड़ा होगा, तो कभी छोटे बड़ा फोन फोन नहीं लेके लिखड़ा। जाते हैं। हाँ, छोटा फोन लिखड़ा होगा, कभी बड़ा फोन नहीं लिखा होगा। आपका कभी आमना सामना हुआ अजय भाटिया जी से? हाँ जी, क्यों नहीं हुआ। कैसे, आपको क्या लगा, कैसे जेलर सही है वो? हाँ मैडम ठीक है, अपने अजय भाटिया जी ठीक है। मतलब वो हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स हाँ मैडम, हाँ क्रिमिनल की वो इतना कुछ नहीं बोलते अपने, ठीक है, नॉर्मल है वे। मतलब किसी को तंग नहीं करते ज्यादा, बेफजूल का नहीं तंग करते, जैसे और करते गिनती, ये मतलब इस तरह नहीं करते भाई, गिनती काटने के वैसे हो गए वैसे हो गए, ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है वे। अच्छा, तो फोन वगैरह लाने में वो भी मदद कर नहीं देते नहीं हैं? नहीं नहीं मैडम, वो करते। नहीं, उनका नहीं, मैंने आज तक सुना ही नहीं है उनका। अच्छा। हाँ जी, हाँ मैडम, मुलाजिम है, ASF जी, इसकी बहुत सारे हैं मैडम, एक नहीं है, बहुत है मैडम। आप लोग जब जेल में होते हैं तो ये जो हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं ना कि आपस में गैंग की राइवलरी हो रही है जेल में, वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, वो डर कितना होता है? वो मैडम सही है, वो जो सही दिखाया है मैडम। वो क्या होता है, अलग अलग वार्डों में रखे जाते हैं, हाँ। ठीक है, कैदी जैसे भाई ज्यादातर क्या करवाते हैं, जैसे नशे के आदी जो होते हैं भाई, जिनको स्मैक की आदत हो गई, जो बिल्कुल नशे के, जिनका कुछ है ही नहीं, ना घर से कोई आ रहा है, ना मिलने आ रहा है, पड़े हैं, आते हैं दूसरे तीसरे चौथे दिन छूट जाते हैं, 10 दिन में छूट गए, 15 में चोरी में, जिनको बोलते हैं समय किए, समय जेल की भाषा में बोलते हैं उनको समय किए मैडम, उनसे करवाते हैं गैंगस्टर ज़्यादातर। उनको स्मैक दे दी, वो दे अच्छा। दिया भाई, ये रही ये पकड़ स्मैक, इसके बाद मैं तेरे को और दूंगा, और पैसे दूंगा, कपड़े वगैरह ये चीज़ दूंगा तेरे को, ठीक है। इस गैंगस्टर को ब्लेड मार दे, चक्कू मार दे, ज़्यादातर ये करते हैं। या आमने सामने या होते हैं, जैसे अब मैं हूँ या मेरी कोई अपोजिट पार्टी है, तो मेरे को डर लग रहा भाई ये मेरे पे अटैक करने वाला, उससे पहले मैं कर दूँ, तो ये चीज़ होती है मैडम। तो ये डर कितना ज्यादा होता है कि हर पल ऐसे डर हर लगता पर है कि होता है अटैक मैडम, हो जाएगा? उस टाइम चक्कू लगा के रखते हैं सारे। कहाँ से मिलता है चाकू? ये मैडम जैसे कि फैन की पंखड़ी हो गई,
फैन तो होता ही नहीं है ना? मैडम क्यों नहीं होता, फैन होते हैं फैन तो जेल में ऊपर फैन तो नहीं लग रहा होता? मैडम। एडजस्ट फैन है, अच्छा। एडजस्ट फैन के साथ में सीलिंग फैन नहीं होता? सीलिंग फैन भी होते हैं मैडम, सीलिंग फैन भी सेल होते के हैं। अंदर? हाँ हाँ होते हैं, पर उनकी मैडम बहुत ही कम होती है, वो तो पतली होती है, वो तो कोई मारेगा तो वैसे ही उड़ जाएगी। जो ज्यादातर ये हो गए ना, क्या नाम है, एडजस्ट फैन हो गए। एडजस्ट फैन के साइडों में ना पीछे आप देखते हो पत्ती लगी होती है लोहे की मोटी वाली, उससे ज्यादा हथियार बनाते हैं, चक्कू उससे बनाते हैं। या ग्रिलों में पत्तियां लगी होती हैं, पतली पतली पत्ती, जैसे जाली लग गई, जाली के साथ में पत्ती लगा देते हैं ऐसे करके, वो पत्ती तोड़ के उसका चाकू बना लिया, घिस के बना लेते हैं उसको चाकू। जैसे आपने बताया ना, ये जो वेपन्स जेल में ही बना ले रहे हैं, हाँ जी। ऐसे कहीं हमने मर्डर्स देखे हैं। हाँ, हाँ। जैसे टिल्लू ताजपुरिया एक गैंगस्टर था, हाँ जी। उनका मर्डर जेल के अंदर ही हुआ। हाँ जी, हाँ उस जी। दिन आप कहाँ पे थे और फिर उसके बाद क्या माहौल था जेल में? मैडम मैं 3 नंबर जेल में था उस टाइम। सुबह हेड साहब आए, मैं हेड साहब से बोला, मैं हेड साहब गिनती क्यों नहीं खुल रही? उन्होंने बताया 8 नंबर जेल में मर्डर हो गए, 2 जन हो गए, ये बताया उन्होंने। मैं किसके, उन्होंने नाम नहीं बताया, कह रहा बस हो गए, कह रहा गिनती नहीं खुलेगी आज। मैं ठीक है, मेरे को मन में तो ये लग रहा था वहाँ पर टिल्लू भी है और वे भी है पार्टी में, कभी उनका तो नहीं हो गया। और फिर मैडम थोड़ी देर बाद पता लग जाता मैडम टिल्लू का मर्डर हो गया। वो मैडम वो गोगी गैंग के थे, राजेश तो हैं। आपस में पहले से राइवलरी थी या उनकी जेल में हुई है ये? मैडम उनकी जेल में हुआ थी 8 नंबर की आईरिक्स में, ऊपर से बता रहे, ऊपर से सरिया तोड़ के वे नीचे आ गए। अच्छा। हाँ उनकी मैंने वीडियो भी देखी है, अभी देखा बाहर आके जेल अच्छा। से वो कैसे आए हैं, किस तरह नहीं, ऊपर से आए हैं वे, कोई कपड़ा बांध रखा था उससे नीचे आए हैं वे। नहीं, ये जो राइवलरी थी दोनों गैंग की, ये पहले से थी जेल के पहले बाहर से? हाँ जी, जेल से बाहर हाँ। से। फिर ये इन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे मारना है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके जैसे मर्डर हुआ, फिर आए सब लोग जो ऑफिशियल्स हैं, तो उसके बाद कैसा माहौल रहता है? कैदियों में डर बन जाता है? हाँ क्या मैडम ये होता तो है भाई, अब मारेंगे, अब ले जाके, ये चीज़ तो रहता ही है। है? अब फिर वापस अटैक करता है ये वाला गैंग उन पे? नहीं 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 मैडम, फिर क्या नाम है, वो ले जाते हैं उनको, अलग अलग बंद कर देते हैं, जो कार्रवाई करनी होती है फिर उसके बाद वे कार्रवाई करते हैं भाई अपनी, जो भी जैसे भी चक्कर पे ले जाके मारना हुआ, या पुलिस में अपन बाहर इन्फॉर्म करेंगे भाई ऐसे मर्डर हो गया, इस तरह हो गया, डीजी को बताएंगे, जेल डीजी जो है उसको बताएंगे भाई ऐसे ऐसे यहाँ मर्डर हो गया, ये चीज़ है, जेल बंद कर देते हैं। कई बार तो पूरी जेल को ही पीट देते हैं खामा। अच्छा। जैसे एक का हो गया गलती, एक की हुई है तो फिर सबको ही मारेंगे जिससे दुश्मनी है। जैसे पुलिस वाला वहाँ पर अंदर पुलिस वाले जेलर है जो भी है, वे सबसे मतलब किसी ने पैसे नहीं दिए टाइम पे, जैसे होता है ना मैडम, दिवाली हो गई, होली हो गई, भाई कुछ तो करा दे, ये बोलते अच्छा। हैं। हाँ जैसे मुलाकात आ रही है, भाई कुछ तो करा दे, तेरे घर वाले हैं। अब मैडम 500 रुपये नहीं लेते वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर 2000 या 5000, इससे कम नहीं। और किसी के पास नहीं होंगे तो? नहीं है तो मैडम टॉर्चर करते हैं, ओए चल अंदर तू बंद हो, जो गैंगस्टर है वो घूम रहा है, जो पैसे दे रहा है वो घूम रहा है। तो पैसे रख के तो नहीं लाते होंगे नहीं ना आप मैडम लोग? पैसे रख के नहीं लाते, आजकल क्या है, मुलाकात पे घर वाले आते हैं तो वहाँ कहते हैं वहाँ पर रखवा दे भाई, मेरे नाम से रखवा दे, बाहर एक क्या नाम है, एक पनवाड़ी वाला है या एक डेयरी वाला है, उस पर रखवा दे, इनकी सेटिंग होती है। या कोई जेल अंदर ही हो गया, कैदी हो गया, उसके भाई का पेटीएम ले लेंगे भाई, इसके भाई इससे पेट वो ले ले स्कैनर या नंबर, इसके पे करवा दे, उसके भाई से बाहर पकड़ लेते हैं, वैसे ही है, अपने में नहीं करवाते पर। अच्छा। हाँ हाँ, अपने फ़ोन में अपना कोई जानकार का नहीं देंगे कैदी का, या कहीं बाहर रखवाएंगे। ऐसे ही हमने देखा था कि अंकित गुज्जर, हाँ जी, जो भी एक गैंगस्टर थे, उनको तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स ने पीट कर मार दिया हाँ था। मैडम ये बात तो सच है। आप वो शख्स थे जिन्होंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था कि मर्डर हो गया? मैंने उसके भाई को फ़ोन करा था मैडम। तो ये आपको कब कैसे हुआ, आपको पता कैसे चला? आपने खुद से देखा था ये? मैडम खुद से नहीं देखा था, मैं कसूरी वार्ड में था, ठीक है। शाम के टाइम मेरे को आवाज़ आई, क्या नाम है भाई, सारी गिनती, जेल की गिनती जल्द से जल्द बंद करो, क्योंकि माइक लगे हुए हैं वहाँ पर, अनाउंसमेंट कर देते चक्कर से, तो कह रहे जल्द से जल्द गिनती बंद करी जाए, क्योंकि हमें पता लग जाता भाई कुछ ना कुछ बात हुई है, जल्द से जल्द बंद की जाए, तो कुछ ना कुछ तो बात हुई है, जब भी तो कह रहे हैं, एकदम से नॉर्मल तो बोलते नहीं है, नॉर्मल तो ये बोलते हैं भाई जल्दी गिनती बंद कर दी जाए, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ बात होगी। तो वहाँ के सेवादार है वो तो मैडम खुले रहते हैं, जो भी कैदी है जो जानते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे क्या नाम है, अंकित गुज्जर उस दिन तारीख पे गया होता मैडम, कोई यहाँ पर यहाँ की थी फरीदाबाद की, उसकी तारीख थी, कोर्ट में जो तारीख थी वो दिन गया हुआ था, शाम को वो आया। आने के बाद वो जेल के अंदर आया, तो उस टाइम है ना दोपहर को सर्चिंग आई थी मैडम, उसने वो चक्की में था,
चक्की जो वो वाली हाँ चक्की जो मैं बता रहा हूँ लाख में 1.5 लाख में मिलते हैं, उसने भी ऐसी ली थी 2.5 लाख रुपए में चक्की ली थी अंकित ने। जब आया था उस जेल में 2.5 लाख रुपए दिए थे उसने डीएस को, ठीक है, उसी डीएस को दिए थे, मीना डीएस को ही, उन्हें 2.5 लाख रुपए उस टाइम। तो क्या नाम है, आया मैडम, उसने 2.5 लाख रुपए दिए, कोई बात नहीं। बीच में मैडम एक फ़ोन पकड़ा गया था अंकित गुजर की सेल से। अंकित गुजर ने 1.5 लाख रुपए जब दिए थे मीना डीएस को, ठीक है। मीना डीएस उसको सोच रहा था ये मुर्गी से जितने पैसे लिए जाए उतने खींच लूँ। उस दिन भी क्या हुआ, उस दिन अंकित गुजर तारीख पे गया हुआ था, सर्चिंग आई मैडम, उसके में चक्की में वो मिल गई डाटा केबल फ़ोन की। अच्छा। जो बच्चे थे उन्होंने क्या नाम है फ़ोन लाए होंगे, कहाँ से लाए हैं कहाँ से नहीं, 2 लड़के जो और थे वे 3 जने थे, उनका क्या नाम है डाटा केबल रह गई, फ़ोन वगैरह उन्होंने पता नहीं छुपा दिया, कहाँ रख दिया कहाँ नहीं, वो डाटा केबल पकड़ी गई। डाटा केबल के बाद है वो कह रहे क्या नाम है भाई फ़ोन दो, उनका लड़के कह रहे फ़ोन नहीं है सर, ये डाटा केबल थी, जो आपने पहले फ़ोन पकड़ा था उसी की डाटा केबल थी ये, ठीक है। तो मैडम क्या होता है, जैसे अब मैं तारीख पे गया हूँ, मेरी चक्की में कोई भी चीज़ पकड़ी जाए मेरे पीछे से, तो मुझे तो नहीं पता भाई मेरे साथ वाला बंदा कहाँ से लिया है कैसे लिया है, वो मानी नहीं जाती। जेल रूल मैन्यू में ये है भाई, जब मैं जेल, मैं तो बाहर हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं जेल के अंदर, भाई उस टाइम मैं प्रेजेंट होता तो पकड़ी जाती तो जिम्मेदार मैडम मैं हूँ, ठीक है। भाई मेरी बैरिंग से पकड़ी जा रही है, उस टाइम मैं हूँ, किसने लागे दी, मैंने ही लागे दी, मैं जो। मैडम आप एक बात बताओ, ये जो जेल प्रशासन वाले क्या चीज़ नहीं खुद फ़ोन ला के जिसे पकड़ा देते हैं, मतलब चुपचाप रख देंगे भाई फ़ोन पकड़ा गया, ठीक है। मैंने ये चीज़ भी देखी है भाई, सर्चिंग में चुपचाप फ़ोन रखा और पकड़ लिया भाई, अब फिर पीटते हैं उसको, मतलब कुछ अपनी भाई जैसे कुछ बहस हो जाती है कोई भी, मतलब किसी चीज़ पे, जैसे किसी चीज़ पे बोलने लगे ऐसे ये होना चाहिए ये होना चाहिए, मतलब कोई भी बात हो गई अपने मन में रख लेते हैं, वो इसी ऐसे भी पीटते हैं। और ज़्यादातर उस टाइम जब एक चीज़ देखना मैडम, कभी भी अलार्म होगा या कभी भी किसी को पीटना होगा, उस टाइम सारे कैमरे फ़ोन के बंद क्यों होते हैं, उसी टाइम ही क्यों होते हैं ये बताओ। उसी आपने आजकल देखा है अंकित के टाइम पे जब तक थे, उसके बाद कैमरे सारे बंद हो गए थे मैडम। तो ये प्लान करके मारा है, प्लान करके मारते हैं, ठीक है। अंकित आया तारीख पे कह रहा भाई चल तू भी चल वहाँ पे कसूरी वार्ड में चल, मतलब उस चक्की से एक वार्ड होता है उसमें तो बंदा बंद होता है, कह रहा सर मैं क्यों जाऊं, मैं तो तारीख पे था नहीं, ये 2 थे इनको कर दो, कह रहा मैं नहीं जा रहा सर, मेरी गलती नहीं है, मेरे सामने पकड़े, मेरे को मैं तारीख पे था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। उसने अंकित पे थप्पड़ मार दिया। अच्छा। हाँ अंकित ने थप्पड़ मार दिया, अंकित ने उल्टा मार दिया थप्पड़ पुलिस वाले को। हाँ डीएस को मार दिया। भाई एक बात बताओ, डीएस तो काफी बड़ी पोजीशन मैडम बेशक डीएस हो मैडम, आप एक बात बताओ आप कहाँ दबोगे, जब आपकी गलती होगी जब ही तो दबोगे। लेकिन अंदर आप जेल में तो फिर पता है कि ये तो। मैडम एक बात बताओ मैडम, कई होते हैं चुपचाप पिट जाते हैं जो शरीफ होते हैं, भाई जो दबंग होगा वो क्यों पिट जाएगा। आप देखो आप कमज़ोर हो तो आप पिट के आप घर भी नहीं बताओगे अपने आप को, भाई मेरे को उसने पीटा है आज ये बात होगी, आप कुछ नहीं बताओगे, और जो होगा वो उल्टा जवाब देगा मैडम। तो पुलिस वाले पे उन्होंने वापस थप्पड़ मारा, पुलिस वाले पे डीएस पे मार दिया उसने थप्पड़ मैडम, डीएस पे मार दिया। डीएस सर ने दोनों करके गाल वहाँ सीधा चक्कर पे गया, चक्कर के बाद वो पूरी फोर्स से लेके आया, अंकित को वहीं से मारना चालू कर दिया, डंडे बरसा वहाँ पर बता रहे जो उन्होंने देखा करा भाई, वहीं चक्की में मारते 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 चक्कर तक ले गए। चक्कर पर उसको इतना मारा जो बता रहे थे बंदे सर में भी इतने इतने घाव होते पूरे कम से कम, ठीक है। जिन्होंने आंखों से देखा, खुद मैडम आंखों से मैंने नहीं देखा, जो बंदे बता रहे थे ना, जो पुलिस वाले बता रहे थे, इतना गंदा मारा था मैडम, अंदर का लीवर वगैरह सब फट गया था, जो पेशाब की पूरी मतलब है ना, इतने बहुत डंडे मारे थे जो कहते हैं ना अंत में ऐसे, मतलब ये था मैडम। उसको जाके चक्की में बंद कर दिया। पहले एक चवन्नी था कोई उनकी मतलब अपोजिट पार्टी का था, वो चवन्नी पहले उसकी चक्की में डाल रहे थे, कह रहे भाई तेरे को पैसे दे देंगे 10-20 लाख रुपए, ठीक है, अपने इस केस को ले ले। उस टाइम अंकित गुजर मरा नहीं था, उस टाइम वो कह रहा था इलाज करा लो। मैडम एक बात बताओ, अंदर डॉक्टर थे, उसको देख के गए, ठीक है, क्या उसको दर्द की गोली देनी थी, दर्द की गोली दे के चले गए डॉक्टर। मैडम मेन मतलब ये पीटने के बाद है, इतना पीटने के बाद मैडम जब देखे ना सर में इतने इतने घाव होते कम से कम, ठीक है, मतलब है ना चेक कराया ना, उसका शरीर अंदर से पोस्टमार्टम हुआ है, कोई ऐसा अंग नहीं था जो उसका ना बचा हो, सब कुछ फटा हुआ था, बता रहे लीवर वगैरह सब फटा हुआ था अंदर से, इतना गंदा मारा था। हाथ तोड़ दिया था, पूरा अलग कर दिया था, पूरा घुमा दिया था ऐसे, उसके दोनों हाथ पैर सारे फ्रैक्चर थे, सर में इतने वो थे। और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, डीएस मर्डर उन दोनों पे लगा रहे थे, लड़कों पे,
पहले उन्होंने की प्लानिंग करी इन पे लगा देंगे, उनके भी हाथ वगैरह टूटे थे। मैडम सीबीआई जांच नहीं होती तो ये खुलता भी नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस मिली हुई है इनसे, क्योंकि साथ में है पुलिस वाले खुद उनको डरा रहे, तो पुलिस वालों से के खिलाफ चल रहे हो तुम, ये वो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उन दोनों को जो लड़के थे जो गवाह थे मेन, जो अंकित के साथ, उनको भी पीटा था ले जाके। ठीक है, उनके भी हाथ टूटे थे, उनको भी डरा रहे थे तुम गलत पंगा ले रहे हो पुलिस से, तुम्हें दूसरे चीज उसमें फंसा देगी। ठीक है, तो फिर अंकित के घर वालों ने से वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं दिया, दीनदयाल में इनकी वहाँ पर वो एक जीटीवी लगता है शायद, वहाँ पे हॉस्पिटल जो है उनका, उसमें क्या नाम है पोस्टमार्टम वहीं होता है ज़्यादातर जेल में, जो भी मरता है कैदी उसका पोस्टमार्टम होता है। उसके घर वालों ने नहीं होने दिया वहाँ पर, वो एम्स में करवाया उन्होंने, हाई कोर्ट से भी लेके आए परमिशन, भाई ये मेरे बच्चे का यहाँ होना चाहिए। वहाँ पर पता लगा एम्स में, सही रिपोर्ट वहाँ पर आई मैंने। ठीक है, हाई कोर्ट से इन्होंने क्या नाम है उसकी मम्मी ने, उसके भाई ने, अंकित के ने, वहाँ से सीबीआई जांच मांगी उन्होंने। सीबीआई जांच के बाद मैडम सब जब जाके फंसे हैं ये। आज तक कोई जेल में इतने मर्डर कर दिए इन्होंने पुलिस वालों ने, आज तक कोई नहीं फंसा। कैदियों पे लगा देते हैं, किसी पे लगा दिया। मैडम एक बात बताओ, सीबीआई के पास है वो केस। एक बात बताओ मैडम, जेल है वहाँ पर, इन्हीं के तो बंदे होते हैं सारे पुलिस वाले, वे तो किसी पे भी कुछ भी लगा सकते हैं, बंदा भी मार सकते हैं, उनको तो क्या है, कर भी रखे मैडम। और वो क्या नाम है कैदियों पे लगाते, पर जो अपोजिट पार्टी पे लगा देते, भाई इनका झगड़ा हो गया इन्होंने कर दिया। फिर मैंने इसकी मम्मी को रात को, अंकित दूसरे साल में हो गया, मैंने अंकित को मम्मी को इसके भाई ने उठाया, मैं कह रहा भाई ऐसे ऐसे अंकित का भाई बात कर रहे हो, कह रहा हाँ अंकित का भाई, मैं भाई ऐसे ऐसे क्या नाम है तुम्हारे भाई को बहुत मार रखा है पुलिस ने, इन्होंने जेल वालों ने, और पता नहीं वो मर भी सकता है, वो इतना मार रखा है। कह रहा भाई मैं जेल के बाहर ही खड़ा हूँ। उन्हें 100 नंबर पर कॉल करी, पुलिस 100 नंबर वाले आए, देख के जेलर इन्होंने कह दिया नहीं ठीक है वो जाओ तुम, ऐसे कर दिया। उस कंप्लेंट लिखने गई, कंप्लेंट नहीं लिख रहे उसकी मम्मी की। सब कुछ मिली भगत थी मैडम, और कुछ नहीं। उसके बाद कोर्ट से सीबीआई जांच हुई है जब जाके मैडम। ये ऐसा वाक्य देखकर आप लोग को डर लगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है? हाँ मैडम, किसी को भी मार सकते हैं जेल वाले, किसी को भी मार सकते हैं मैडम, कुछ भी इनको जवाब बनाना होता है। देखो सुपरिटेंडेंट होता है, मेन जवाब होता है। ठीक है, कोई कैमरे वगैरह इनके हाथ में होते हैं, बंद कर देते, जब मर्जी बंद कर देते, जब मर्जी चालू कर देते हैं। आपने एक बात बोली ना कि ये जो आपने बोला कि जेल में चीजें अलाउड नहीं, सिर्फ फीते वाले जूते अलाउड नहीं है, और क्या क्या चीजें हैं जो जेल में क्रिमिनल को अलाउड नहीं है? जीन्स हो गई मैडम, बेल्ट हो गई, घड़ी हो गई, जो है हाथ में बांधते हैं वॉच, तो मंगवा के भी कर देते हैं? हाँ मैडम, क्या परमिशन वगैरह देते हैं पुलिस वालों को, पैसे देके। जीन्स भी अलाउड नहीं है, जीन्स भी पहनते, गैंगस्टर कहाँ से पहनते हैं, पुलिस वाले लेके आते हैं, वहाँ से तो आती नहीं है जंगले पे से, जहाँ से सामान आता है, जंगला बोलते हैं उसको, जहाँ से हमारी मुलाकात होती है वहाँ से सामान आता है कैदियों का, वहाँ से कहाँ आते हैं, वहाँ से सारे पुलिस वाले लेके आते हैं। एक और आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जेल में कन्वर्जन हो रहा है, अब्दुल करीम टुंडा जो आतंकवादी जेल में बंद थे ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या हिंदू क्रिमिनल भी सेफ नहीं है वहाँ पे? मैडम ये है, ये पता क्या करते हैं, ये सिर्फ माइंड वॉश करते हैं। वो अब्दुल टुंडा की नहीं कह रहा मैं, जो भी हाई रिस्क में मुमडन है ज़्यादातर ये सोचते हैं सारे, मतलब एक नहीं, इनका पूरा ग्रुप ही है ये सब आतंकी है। अब हम क्या है, हिंदू लोग हैं हम, हमारा ये प्रसाद नहीं खाते, नहीं खाते। जैसे हम इनसे ले लेते हैं, इनका खा लेते हैं, भाई आज ईद है कोई बात नहीं हमने खा लिया, अब हम उनको प्रसाद देंगे नहीं खाएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर ये अपने हिंदू में नहीं रहते, ये इनका एक अलग रहते हैं, सारे मोमडन एक जगह रहते हैं, जो टेररिस्ट है, घुलते मिलते नहीं है हाँ घुलते, मतलब कम बात करते हैं, हाँ ठीक है ये वो। जैसे अब मैं बात करने लग गया, ये हो गया, तो फिर वो हमको बताएंगे भाई ऐसे नमाज पढ़ो, सुन्नत आएगी, तुम जल्दी छूटोगे, ये हो जाएगा। मैडम बहुत कुछ है, मतलब इस तरह माइंड वॉश करते हैं। और आखिरी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, कि लॉरेंस बिश्नोई एक हिंदुत्व का बड़ा नाम बन चुके हैं। ठीक। और ऐसा है, बोलते हैं ना कि उनके 1000 लोगों की टीम है, NIA की चार्जशीट में भी ये बात है, हिंदुत्व का बड़ा नाम कि वो ये करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी कि हिंदू धर्म को। तो आपको क्या लगता है इससे, क्या मतलब ये सही है? मैडम सही तो देखो, एक बात बताओ, हिंदू की तो मैं हिंदू हूँ, उसी की साइड ही रहूँगा, हिंदू के पक्ष में ही बोलूँगा। क्यों मैडम, एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ता अच्छी बात है, ठीक है, पर मैडम जैसे वो कह रहे तुम, आप मर्डर की बता रहे थे, मर्डर भाई मर्डर करवाता है, ये करवाता है, मैडम वो तो उसकी दुश्मनी है, लगा लो, ठीक है, उसको तो वो करवाना पड़ेगा, नहीं करवाएगा वो पार्टी मार देगी उसको।
ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने खुद ही बोला था ना कि बाहर लड़के जो यंग लड़के हैं, हाँ, हाँ, जो हाँ। युवा, मतलब वो इसी चीज़ से प्रभावित होकर इन काम में आना चाहते हैं कि ये देखो इसके पास ये है, एक ब्रांडेड हाँ कपड़े मैडम, हैं, ब्रांडेड गाड़ी कपड़े, है। यही चीज आजकल क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं, देखो मैडम पढ़ने में कम वैसे दिमाग। लॉरेंस बिश्नोई का भी है कि उनका एक ऑरा बन चुका है कि वो ऐसा करते हैं, वो अपने अंदर रहते हैं, ये काम करते हैं, तो ये इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं मैडम, सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे को तो पता है मैडम क्या है, क्या आगे का फ्यूचर क्या है। जो आजकल के बच्चे वो तो नहीं मानते, वो तो सोचते भाई बढ़िया चैन है, बढ़िया कपड़े हैं, भाई सब भाई भाई बोल रहे हैं, भाई राम राम, भाई राम राम, ठीक है, डरते हैं उससे। मैडम ये चीज़ बच्चे आजकल को, उनको ये नहीं पता आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो ये ठीक है। आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? मैडम यही मैसेज होगा, कोई भी ये देखो, ये काम जैसे गैंगस्टर को देख रहे हो भाई, ये सिर्फ दिखावा है, आगे कुछ नहीं है इसके। ठीक है, ज़िंदगी बर्बाद, घर का पैसा लगना, माँ बाप परेशान, ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं, ज़िंदगी जेल में कटनी है, ठीक है। और दूसरा वरना कोई अपोजिट पार्टी मार देगा या पुलिस मार देगी, लास्ट एंड मैडम यही, उसके बाद खत्म है जीवन, ख़त्म है, कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी बड़े केस में फंस जाता है, आधी लाइफ वहाँ चली गई, बाहर आएगा, क्या बिजनेस करेगा, क्या काम करेगा, ये बताओ। फिर सोचेगा फिर मैं कुछ ना कुछ करूं, उसका तो माइंड यही काम करेगा, भाई मैं 30-40 साल का हो गया, मेरे को नौकरी कौन देगा। जिसका काम होगा, जो घर से ठीक ठाक होगा या बिजनेस होगा, वो वहाँ पर चला जाएगा, जिसका हर किसी का थोड़ी ना होता मैडम। या फिर वो यही काम करेगा, वही तो बर्बाद है या कोई हाँ उल्टा काम करेगा, भाई स्मैक बेचेगा, दारू बेचेगा। मैंने बताई ना, जितने गैंगस्टर जितने भी ज़्यादा कर छूट रहे हैं, कोई दारू का काम कर रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है, कोई हथियार बेच रहा है, कोई प्लॉटों पे कब्जा कर रहा है, यही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया। हाँ जी। और आप एक नई शुरुआत कर चुके हैं। हाँ जी। जो लोग देख रहे होंगे वो चुने। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मैडम। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो बताया और तिहाड़ जेल के अंदर के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए TDM मंथन को और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।